हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दिया जाए क्या कि इससे पहले हमने 4 चैप्टर इस किताब के कंप्लीट कर दिए हैं बहुत अच्छे से। आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए। 5 क्लास में 4 चैप्टर कंप्लीट कर दिए। आज 5वां चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश होगी। मोहब्बत से पढ़ाएंगे। धैर्य, संयम, विवेक रखना। याद रखना, आपके जो ट्रेडिशनल मेथड है उनसे हम क्वेश्चन नहीं कराएंगे। मतलब हम एक कॉन्सेप्चुअल और एक हाईटेक वर्जन से आंसर को निकालेंगे। तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। धैर्य, संयम और विवेक को रखिएगा। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या होंगी जिन्हें 5, 6, 7, 8 से विभाजित किया जाए और प्रत्येक केस में शेषफल 3 आएगा। यहां हमसे जो क्वेश्चन की गरिमा है वो 3 अंकों की कितनी संख्या हो सकती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए इसमें क्या करना होगा, आपको एक एलसीएम लेना होगा। किसका? 5, 6, 7 और 8 का। और साथ में एक चीज कर देना, क्या यहां एक कांस्टेंट वैल्यू लेना कि हां, अभी समझ में आएगा क्यों ऐसा किया जा रहा है। और कह रहा है प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 ऐसे लिख देना। अब एक चीज देखो, 5, 6, 8 का एलसीएम, ये 8 ऐसे रख लो। जहां इस 8 को आप लिखोगे तो ये अब 3 हो जाएगा। सर क्यों? क्योंकि इसके अंदर का जो 2 का मल्टीपल है वो गैप हो जाएगा। 7 पना 35, 35 क्या है 105। ऐसा करते ही ये वैल्यू हो गई 840। मतलब जो आप 5, 6, 7, 8 का एलसीएम लोगे वो 840 आएगा। हमने बगल में के लगा रखा है तो के ऐसे +3। अब यहां पुट करो। अगर हम पुट करते हैं के बराबर 1, ऐसा करते ये वैल्यू हो गई 843। मतलब 3 डिजिट की ये संख्या मिल गई। अगर हम के बराबर 2 पुट करेंगे, जब 2 पुट करेंगे तो ये कहीं ना कहीं 1680 हो जाएगा, जो कि 4 डिजिट में चला जाएगा। अर्थात 3 डिजिट की संख्या सिर्फ एक ही प्राप्त हो सकती है इससे। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 1 होगा। आई होप हमारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। एक बार मुस्कुराइए और सभी लोग बोलिए हां। धैर्य, संयम, विवेक रखना। नितिन, अंकित, सोनाली, राज पंडित, दिनेश जी, दिग्विजय यादव जी, अश्विनी जी पेशेंस से 91 क्वेश्चन कराएंगे और स्पीड लाएंगे। ऐसा नहीं और ट्रेडिशनल से हटाएंगे, 2-4 तो होते ही होते हैं। जैसे हम इस क्वेश्चन की बात को समझेंगे कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। दोस्तों, कहता है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 1800 से छोटी हो। देखो एक शब्द जहां बोल दिया 1800 से छोटी हो और 6, 12, 18 से विभाजित हो। अब तरीका, क्योंकि आप ठहरे प्रकाश सर स्टूडेंट, तो अब खेला चालू किया जाए। 1800, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ 90% क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व होते हैं। 1764 ये हो गया, 1728 ये हो गया और 1500 ये हो गया। हम धैर्य रखेंगे, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 1800 से छोटी हो। मतलब ये 1800 तो आंसर नहीं हो सकता, पहली बात। फिर कह रहा है 6, 12, 18 से विभाजित हो और बड़ी संख्या हो। तो 6, 12 और 18 से विभाजित हो। पहले तो इसमें देखो 18 कहीं ना कहीं 9 का मल्टीपल होता है। बोलो हां कि सर 18 9 का मल्टीपल होता है। एक बार बोलो हां। जहां 9 का मल्टीपल तो ये भी ऑप्शंस खत्म हो गया। अब या तो 1764 होगा या 1728 होगा। क्यों?
क्योंकि देखा जाए 1764 भी 9 का मल्टीपल है और 1728 भी है। सर कैसे मालूम? 8 2 10 और ये 6 4 10 और 8 18। तो ये बात भी समाज में फैल गई। अब हम क्या करें, कैसे करें, इस पे भी एक विचारधारा आएगी। आप सोचिए कि कैसे आप डिसाइड करोगे। अब एक चीज देखो, कहीं ना कहीं इसका एलसीएम लोगे जो कि 36 आएगा, बोलो हाँ, जिसमें दो वैल्यू दिखती है, एक 9 और एक 4। 9 वाले केस से हमने इस ऑप्शंस को निपटा दिया और 1800 से छोटा होना चाहिए तो ये भी निपट गया। बट ये 4 का भी मल्टीपल होना चाहिए। 4 के मल्टीपल का नियम होता है अंतिम दो संख्या 4 से विभाजित होना, अर्थात अब ये दोनों आंसर सही है। पर इनमें से सबसे बड़ा कौन है? 1764। प्यारे दोस्तों, यही इसका आंसर होगा, जो कि 42 का स्क्वायर भी होता है। साथ ही साथ बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी पे हुआ था और 1728 12 का क्यूब होगा। अब मुस्कुराओ, क्योंकि ज्ञान भी देना चालू कर दिया। सबसे बड़ी संख्या जो 1800 से छोटी है तो 1800 होगा नहीं। फिर इनका एलसीएम लिया, 36 आया। 9 और 4 का मल्टीपल, 9 का ये नहीं है। अब इन दोनों में देखा जाए, दोनों 9 के मल्टीपल है। 4 के लिए अंतिम दो डिजिट 4 से विभाजित होनी चाहिए तो दोनों है, पर 1800 से छोटी और सबसे बड़ी तो 1764। मुस्कुराइए कि आंसर आया। हम चाहते और स्पीड से बताते, पर हमने ऐसी गलती नहीं की, क्योंकि हम पढ़ाते नहीं, सिखाते हैं। एक एक चीज को समझना। सभी लोग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोग, हम एक एक बात को समझाएंगे। आपका बस सपोर्ट चाहिए, ठीक है, और धैर्य रखना। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस काफी हैं, हमें पेशेंस चाहिए होगा। ये सॉल्व करने वाले बच्चे अच्छी बात है, पर दिमाग लगाओ। यदि किसी रेजिमेंट में सिपाही 10, 15 और 25 की पंक्तियों में खड़े हैं, एक पूर्ण वर्ग बनाना है, उनकी न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए? एक चीज देखो, 10, 15 और 25, क्योंकि आप ठहरे प्रकाश सर स्टूडेंट, हम ऑप्शंस लिखेंगे मुस्कुरा के 400, 900, 1600, 2500, पर पूर्ण वर्ग होना चाहिए। जब हम 15 को देखते हैं तो मम्मा कहती हैं कि ये 3 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है, तो ऑप्शंस 3 का मल्टीपल तो होना चाहिए। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 900 इसका आंसर होगा। दैट इज कॉल्ड प्रकाश सर 5G वर्जन कॉन्सेप्ट। हमेशा याद रखो, हमें धैर्य रखना है तो खुशी मिलेगी। सर वाई दिस कोलावरी, ऐसा क्यों? आप क्या करो, इसका नियम समझो कि एलसीएम लोगे गाइस 10, 15 और 25 का, तो ये समाज इसे 150 के नाम से जानेगा। सर क्यों, इतनी स्पीड से कैसे? बिल्कुल 75 होगा नहीं, 75 दूना 150 होगा। अब अगर इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, क्या बनाना है? परफेक्ट स्क्वायर, तो इसी के मल्टीपल में ऑप्शंस होगा। 150 चौका कभी नहीं, 150 छक्का, मतलब इसमें जब 6 का गुणा हम एक्स्ट्रा करेंगे तब ये 900 बनेगा। अर्थात आंसर ये होगा। क्यों? हमसे कहता है एक पूर्ण वर्ग बनाए। मोहब्बत से बताइए चीजें समझ में आ रही है कि नहीं? चले 3 के बाद चौथा नंबर क्वेश्चन करेंगे, वो भी मुस्कुरा के। दोस्तों हर एक बात को अच्छे समझेंगे। आदर्श खान कहते हैं सर इंग्लिश में क्वेश्चन बताइए। मेरे प्यारे दोस्त, ये किताब हिंदी में आती है और सीधी सी बात है कि हमारे पास इतने रिसोर्सेस नहीं है कि हम आपको बाइलिंगुअल क्वेश्चन प्रोवाइड कर सके यूट्यूब में। हाँ, या तो इंग्लिश में पूरा होगा या हिंदी में होगा, तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन की गरिमा को समझना सभी लोग। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक, जिसे इंग्लिश में HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, और उनका लघुत्तम समावर्तक जिसे एलसीएम बोलते हैं, अगर उनमें से एक संख्या 25 है तो अन्य संख्या क्या होगी? मैं आपको एक बात तो बता दूं,
अगर मैं एक टीचर के माध्यम से कहता तो कहता ये क्वेश्चन पूर्णतः गलत है, अगर मैं टीचर के माध्यम से कहता। बट अगर मैं पेपर बनाने वाले के माध्यम से कहता तो फिर ये क्वेश्चन सही है। सर ऐसा कहां से बोल दिया? अगर कभी कह दे कि कोई संख्या का एचसीएफ 4 है, इसका मतलब दोनों संख्या 4 का मल्टीपल होना चाहिए, पर एक संख्या 25 जहां बोल दिया वहीं से मुद्दा उठ गया। अगर हम एक टीचर हैं तो हमने ये एरर बताई, पर किताब में ऐसा एरर नहीं है, पेपर में भी नहीं है, क्योंकि पता नहीं कौन बनाई। समझो, हम जानत हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। गाइस हमारी बातों को समझना, वो भी मुस्कुरा के। कहता है एचसीएफ 4 है, जब भी एचसीएफ 4 बोल दे हमेशा याद रखना ये नंबर भी 4 4 के मल्टीपल होंगे। बट इस क्वेश्चन में नहीं है, कोई बात नहीं, क्योंकि जैसी देवी वैसी पूजा। एलसीएम 150 ऐसे लिख दो और फर्स्ट नंबर इज 25 एंड नेक्स्ट नंबर हमें चाहिए, उसे एक्स मानो। कहते हैं कि 25 से ये 6 बार में गया, 24 इज द राइट आंसर। अब कुछ बच्चे कहेंगे देखो सर ये तो 4 का मल्टीपल आ गया, बिल्कुल ये आया, पर प्रभु ये तो नहीं। फिर भी आंसर 24 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप हमारी मधुर सी वाणी आपको समझ में आ रही होगी इसी जन्म में। चलिए तो 4 के बाद 5वां चलेंगे। धैर्य, संयम और विवेक का परिचय दीजिएगा। दोस्तों हर एक चीज समझेंगे। सर आपका टाइम लिमिट नहीं किया है, प्लीज टाइम लिमिट मेरे भाई अब हम कैसे बताएं? संजय जी का कहना हमेशा रहता है कि सर आपकी क्लास की टाइमिंग डिसाइड नहीं है। ठीक है, मैं इस विषय में कुछ नहीं कह सकता, मैं कितनी बार बताऊं। ठीक है, मेरे बहुत काम होते हैं मेरी जिंदगी में, अभी तुम नहीं समझ सकते। ठीक है, एलसीएम, अगर कभी किसी क्वेश्चन में एलसीएम ए बाई बी और सी बाई डी बोल दे, ऐसे केस में कहते हैं कि एलसीएम लेते हैं ए कॉमा सी का और एचसीएफ लेते हैं बी कॉमा डी का। ये समाज इसे ऐसे ही जानता है। अगर किसी क्वेश्चन में एचसीएफ बोल देगा इस ए अपॉन बी और सी अपॉन डी, ऐसे केस में ऊपर एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समावर्तय और नीचे लघुत्तम समावर्तय निकालते हैं। अब धैर्य समझेंगे हमसे क्या कह रहा है, एलसीएम के बारे में बात कर रहा है। तो 1 1 5 का एलसीएम 5 होता है मेरे भाई, बोलो हां। और नीचे हम इसके अकॉर्डिंग एचसीएफ निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 4 5 6 कुछ भी कॉमन नहीं, मम्मा कहती हैं तब 1 लिखा जाएगा। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 5 होगा। मुस्कुराइए और अच्छे से सीखिए। चलिए इस क्वेश्चन को लगाइए, जो जो हम बताते जा रहे हैं। धैर्य, संयम और विवेक का परिचय दीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, संजय जी आपका जो ये क्वेश्चन आपने जो पूछा है अभी, उसका कारण 3-4 दिन में आपको या 1 हफ्ते में मालूम चल जाएगा। ठीक है, तब आप हमारी चीजों को समझ पाएंगे, पर अभी नहीं। चलिए अभी पढ़ते हैं मेरे भाई। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, उनके महत्तम समावर्तय 15 है, मतलब एचसीएफ 15 है, लघुत्तम समावर्तय क्या होगा? अब देखो, जब महत्तम समावर्तय 15 बोल दिया, मतलब वह दोनों नंबर 15 के मल्टीपल होंगे, बोलो हां। अगर हम अपने टर्म्स में कहें तो 6 गुणे 15 सीधे आप आंसर निकाल सकते हो। क्या? 6 गुणे 15 90। सर कैसे? 2 3 का एलसीएम 6 और 15 का गुणा कर दो, हो गया आंसर। फिर भी हम समझाएंगे कि पहला नंबर 2x है, दूसरा नंबर 3x है। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे, अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो वो 6x आ जाएगा। मेरी बातों को समझना, बोलो हां कि एलसीएम 6x आ जाएगा। और देखा जाए
जो x है इसमें वही इसका HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि 15 है। यहां x की जगह चिपका दो नंबर, 90 इज द राइट आंसर। पर एक्सपर्ट बच्चा ये सब नहीं करता। एक्सपर्ट क्या कहता है कि सर 2 और 3, तो 2 और 3 का गुणा कर दो 6, HCF में भी गुणा कर दो, 6 गुणे 15, डायरेक्ट 90 आंसर। मुस्कुराइए क्योंकि आंसर आ गया। धैर्य रखिएगा, बहुत वैरायटी है क्वेश्चन में, एक नहीं 91 कराने की कोशिश रहेगी इस जन्म में हमारी। आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए, तो क्या बच्चों आप लोगों ने शेयर कर दिया? सुनील जी, आरएम वर्मा जी, श्यामू कुमार जी, ठीक है, दिनेश शर्मा जी, नितिन जी। दोस्तों आपको बस एक सपोर्ट करना है, क्या? सिर्फ शेयर करना है, बाकी जैसी आपकी इच्छा। एक स्कूल में मैकेनिकल विभाग के A1, A2 और B1 अनुभाग में छात्रों की संख्या 72, 96, 114 है। प्रत्येक क्लास में छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण प्रधानाचार्य कमरों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। प्रधानाचार्य कमरों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। कमरे की कितनी न्यूनतम संख्या आवश्यक होगी यदि हर कमरे में बैठे हुए छात्रों की संख्या समान हो और प्रत्येक कमरे में केवल एक ही अनुभाग से छात्र होने चाहिए? प्यारे दोस्तों, कहते हैं जिन कॉलेज में जैसे 9th में और 10th में सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इस टाइप से कॉलेज मतलब कॉलेज में डिवाइड हो जाते हैं या स्कूल में डिवाइड हो जाते हैं, 11th और 12th में भी, ठीक है। तो वैसे ये सेक्शन वाला हो गया, पर वहां फिक्स होता है कि सेक्शन ए में भी 50 बच्चे होंगे, बी में भी, सी में भी, इस टाइप से सीटें फिक्स होती हैं। अब धैर्य रखना, कुछ नहीं करते हैं, इसमें एक प्यारा सा HCF लेंगे। एक बात याद रखना, हमारा HCF निकालने का कला कुछ हटकर है, जो लोग नहीं जानते वो धैर्य पूर्वक देखना, क्योंकि हम है प्रकाश अवस्थी कानपुर वाले। देखिए, हमारा HCF निकालने की कला को बहुत जल्दी लोग कॉपी करेंगे और सीख भी रहे हैं। हम इसको बस इसका अंतर लेते हैं। हो सकता है आपको ये चीज मालूम हो 24, क्योंकि हमारे बहुत वीडियो पहले से चल रहे हैं। इसका अंतर ले लिया, 2 छोटी वैल्यू का अंतर ले लिया। अब HCF या तो ये होगा या इससे कम में चला जाएगा, पर इससे ज्यादा नहीं हो सकता कभी भी HCF। अब देखो, पहले इसी वैल्यू से क्या 24 से 72 जाता है? बिल्कुल जाता है, 3 बार में। 24 से 96 4 बार में। 24 से 144 6 बार में। मतलब यही इसका HCF हो जाएगा। अगर ना होता तो इससे नीचे जाते और ऑप्शंस पे नजर रखते हैं। मान लो इसमें नहीं पूछा गया, पर जहां पूछा जाता है वहां रखते हैं। सीखोगे जब बड़े बड़ी वैल्यू हमने रेलवे में कराई हुई है, उड़ा दिए खतरनाक क्वेश्चन, आज भी देखेंगे। ऐसे केस में बच्चा, जो ये क्लास की संख्या आ गई 3 4 6, मतलब 3 4 6 13, तो इसका राइट आंसर बच्चा 13 आएगा, क्योंकि हमसे ये पूछा गया है कि प्रत्येक कमरे में केवल एक अनुभाग से छात्र होने चाहिए। तो कमरे की कितनी न्यूनतम संख्या होगी? एक कमरे में 24 होंगे, 72 स्टूडेंट तो 3 कमरे, 96 स्टूडेंट तो 4 कमरे, 144 स्टूडेंट तो 6 कमरे, 13 कमरे की रिक्वायरमेंट होगी। धैर्य रखना, सेशन अंत तक आपको बहुत खुशी मिलने वाली है। चलिए, आई होप सभी मासूम बच्चों को समझ में आ गया होगा। बोलो हाँ। दोस्तों, क्या मैं इसे रफ कर दूं? जल्दी से बताइए आप सभी लोग। कहता है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? गोरेलाल मेरा भाई इलाहाबाद वाले, धैर्य पूर्वक ध्यान देना। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 52, 65 और 143 को ठीक ठीक विभाजित कर सके? अब गोरेलाल देखो मगर प्यार से, जैसे ये 52 है, ये 65 है और 143, जब सबसे बड़ी संख्या बोलता है तो HCF के बारे में चर्चा होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। गाइस, हम अपने ही तरीके सीखेंगे। प्रकाश सर ने कहा था द्विछुटकों को घटा दो, 13 से ज्यादा नहीं हो सकता, 13 से कम होगा, पर 13 प्राइम नंबर होता है तो 13 को ही चेक करो।
13 से ये भी जाता है, ये भी जाता है, ये भी जाता है। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 13 हो जाएगा। आई होप आप मुस्कुरा रहे होंगे, ऐसा हमें लग रहा है। अब देखोगे धीरे धीरे प्रकाश कला इस मार्केट में लॉन्च होगी और आपको क्या मिलेगी, खुशी मिलेगी। यहां से ही लॉन्च होगी क्वेश्चन नंबर 9 में। दोस्तों कहता है सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या होगी जो 15, 25, 35 से विभाजित होगी। याद रहे हम इसमें खेलते हैं ऑप्शन से। 9975, 9925 जनरल मेथड किताब में छपा है, उसे आप मोहब्बत से देखिए। 9825 हमसे इस समाज से पूछना चाहता है कि 15, 25 और 35। 15, 25 और 35। एक बात समझो, जब हम 15 को देखते हैं इससे 3 की प्राप्ति होती है, वो बात अलग है कि 5 का मल्टीपल ये भी है, ये भी है, और इससे 7 की। और 25 एक ऐसा है कि सारे 25 के मल्टीपल है, तो कोई बात नहीं। क्यों? 25 से डिविजिबिलिटी का रूल, अंत में डबल जीरो, या 25 हो या 50 हो, समझ गए, या 75 हो, तो 25 वाली कंडीशन तो सभी में है। पहले हम 3 का मल्टीपल देखेंगे जिससे कुछ चीजें कम होंगी इस समाज में। सर कैसे? 9, ये भी 15 हो गया, 8, 2, 10, 5, 15, 9, ये 3 का मल्टीपल है। 8, 7, 15, 9, ये 5, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, ठीक है, चीजों को समझेंगे। 9925 भी 3 का मल्टीपल नहीं है, और ये 3 का मल्टीपल है। मेरी बात को सभी लोग समझना, और मैं आपके कमेंट भी ले लूंगा। ठीक है, ठीक है। 9975 ऑलमोस्ट लोगों ने आंसर दे दिया, क्योंकि ये एक्सपर्ट है। हम एक्सपर्ट नहीं, हम मोहब्बत से बताएंगे। फिर देखा गया तो 3 का खेला हो गया। अब 7 का खेला देख लो। 7 का खेला, चलो 98 जो कि 7 का मल्टीपल होता है, बट 25 नहीं, ये गलत। फिर यही आंसर। अब इसे मोहब्बत चेक करो। 98, 17, तो ये 14 और 35, मतलब पहला इसका राइट आंसर होगा। अब ऐसा क्यों करवाया सर? आपको आने वाले समय में मालूम चलेगा ये तरीके क्यों यूजफुल होते हैं। हमेशा याद रखो, जनरल तरीका तो हम पहले जानते हैं, दुनिया भर की कोचिंग करके बैठे हैं, ठीक है, तभी तो सीख रहे हैं। 9वें के बाद 10वां करो, मगर प्यार से कोशिश करना, जैसे अभी ज्ञान बांटा गया है उसी हिसाब से करना। हम लिख लिख के बताएंगे, क्योंकि डिजिटल बोर्ड नहीं है, हमें तो लिखना ही पड़ेगा। 9914, 9914, 9764, 9744 और 9864। गाइस धैर्य, संयम और विवेक रखना। क्या है? 16, 24, 28। जहां 16, 24 और 28 बोला, पहली बात तो हमें एक चीज समझना चाहिए कि 16 4 का मल्टीपल होता है। 14 अंतिम 2 डिजिट देखते हैं, 4 का मल्टीपल, पहले तो ये निपट गया। बाकी अभी इस रेस में ये लोग हैं। फिर हम आए 24 में, तो यहां से मालूम चला ये 3 का मल्टीपल होता है। अरे बोलो हाँ। जब ऐसा मालूम चल गया तो देखो 6, 4, 10, 7, 17, ये 9 नहीं हो सकता। मोहब्बत से काटना है, डरना नहीं। ये 9 ऐसे हैं, फिर ये 6, 8, 4, 14, ये भी नहीं होगा। तो खतरा बना हुआ है, आंसर फिर यही होगा। बाकी आप लोग बताइए। 9744 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। बोलो खुशी मिली कि नहीं मिली? हमेशा धैर्य रखिएगा। चलिए, अंकुर वर्मा जी अयोध्या वाले, श्यामू जी, चंदन जी, राज पंडित जी फॉर्म में हैं, राजदेव जी, गोरेलाल मेरा भाई 98 64 बोल रहे हैं, और गोरेलाल गलत हो गया। नीतीश शर्मा मेरा भाई बहुत अच्छे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को करेंगे मुस्कुरा के। अच्छा, अगर हम किसी का नाम ना ले पाए तो डरना नहीं बच्चा, हमें सीखना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है, आप भी समझ सकते हो, और फिर एनर्जी चाहती है।
840 अपॉन एक्स, 960 अपॉन एक्स दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं और इसलिए एक्स भी है। एक्स का अधिकतम मान क्या होगा? सीधी सी बात है, 840 960 का एचसीएफ दोनों का अंतर लो 120, या तो 120 होगा या उससे कम होगा। तो 120 से कम कुछ है ही नहीं इस समाज में, तो मम्मा कहती है डायरेक्ट आंसर 120 होगा। मुस्कुराइए क्योंकि ये प्रकाश कला है। देखो कैसे किया, एक बार फिर से समझो। 840 अपॉन एक्स, 960 अपॉन एक्स, हमने क्या किया, सिर्फ इसका अंतर लिया। या तो एचसीएफ ये होगा या इससे कम होगा, पर इससे ज्यादा कभी एचसीएफ नहीं हो सकता। जहां अपनी नजर हमने ऑप्शंस में डाली तो 120 से कम तो कुछ है ही नहीं, तो भैया फिर यही आंसर सत्य है। यही सीखना है, इसीलिए आप मेहनत कर रहे हो हमारे साथ, तभी तो मैं 5G वर्जन हुआ, वरना तो मैं 2G वैसे भी हूं बचपन से। 11 के बाद 12 से सीखेंगे मोहब्बत के साथ। प्यारे दोस्तों, आपको 30 सेकंड का टाइम देते हैं और ये घड़ी चालू हो गई। ऊपर देखिएगा साइड में घड़ी भी चालू हो गई। तब तक हम चुपचाप ऑप्शंस लिख लेते हैं, ठीक है। 22 56, 27 56, ठीक है, 28 46 और 25 76। देखा ये जाए कि आपका समय समाप्त होता है। बोलो हाँ। अब हम धैर्य पूर्वक आपको सिखाएंगे ये मासूम सा क्वेश्चन। समझो दोस्तों, हम इसमें कई चीजें आपको एक्सप्लेन करेंगे। आप धैर्य रखना, हो सकता है तब आपको समझ में आए। वो एक छोटी संख्या बताएं जिसे 14 से विभाजित करने पर 4 शेष होता है, 24 से विभाजित करने पर शेषफल 14 होता है और 34 से विभाजित करने पर शेषफल 24 बनता है। धैर्य रखना, आपको अच्छा लगेगा क्योंकि आप ठहरे प्रकाश सर स्टूडेंट, तो धैर्य रखना। वह छोटी संख्या जिसे 14 से विभाजित करने पर 4 शेष, 24 से विभाजित करने पर 14 शेष और इतना। देखो पहला नियम क्या होता है उसे समझो। 14, क्योंकि नियम मालूम होना चाहिए। 14, 4 शेष, 24, 14 शेष, 34, 24 शेष। देखो इसका जो एक्चुअल नियम है गाइस उसको समझते हैं। इसका अंतर 10 आया, इसका अंतर 10 आया और इसका अंतर 10 आया। इस क्वेश्चन में करते क्या है कि एलसीएम लेंगे हम 14, 24 और 34 का, उसके बाद उसमें 10 घटा देंगे और हमें आंसर की प्राप्ति होगी। हमें आंसर की प्राप्ति होगी जब हम ऐसा करेंगे। बोलो हाँ, ये इसका एक प्रॉपर नियम हो गया। अब एक चीज समझो, यहां हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हाईटेक बताना है, यहां हम अंतर कर रहे हैं। अंतर मतलब जो इसका एलसीएम आने के बाद 10 घटा रहे हैं, तब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। बोलो हां। तो ये 10 हम यहां पर जोड़ देंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो 10 जोड़ के करेंगे। 22 66, धैर्य रखना मेरे प्यारे दोस्तों, 27 66, 28 56 और 25 86। उसके बाद हम ये देखेंगे कि 14, 24 और 34 इनका मल्टीपल। तो 24 एक ऐसा दिख रहा है जो कि 3 का भी मल्टीपल है और 4 का भी है। तो पहले हम 3 के मल्टीपल और 4 मल्टीपल पे फोकस करेंगे। 4 का मल्टीपल अंतिम 2 डिजिट 66, मतलब ये गलत। अंतिम 2 डिजिट 66 ये भी गलत। अंतिम 2 डिजिट 86 84 होना चाहिए, ये भी गलत। मतलब 2856 वाला आंसर की ओर आएगा, मतलब 2846 इसका आंसर होगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 2846 होगा। मुस्कुराइए क्योंकि यही इसका आंसर आएगा। दोस्तों हमने देखा कि आप में से बहुत से लोग इसका आंसर दे दिए हैं, ये एक अच्छी बात है। पर
ये एक अच्छा क्वेश्चन था, कला सिखा दी गई है। आई होप आपने शेयर कर दिया है सेशन को, ऐसा हमें लग रहा है। नहीं किया कोई बात नहीं। हमेशा याद रखना कि अगर आप 14, 24, 34 का एलसीएम लेने बैठे, हो सकता है हाथ कांप जाए, हो सकता है पैर कांप जाए। क्यों? अभी वैल्यू छोटी है 14, 24, 34। अगर बड़ी होती तब क्या होता? तब आपके लिए यह तरीका अच्छा है। मैं फिर से बता दूं कि 14 से भाग देने पे 4 शेषफल, 24 से 14, 34 से 24, ऐसे केस में दोनों का अंतर ले लिया, मतलब तीनों का 10-10 का अंतर आया, तो इस वैल्यू का एलसीएम -10, जो भी आएगा वो आंसर। याद रहे, अगर यहां अंतर बोला जा रहा है तो यहां जोड़ के हम ऑप्शन चेक करते हैं, समझ रहे ना। और किसी में कहता है शेषफल 4 बचे, तो उसमें क्या करेंगे, घटाकर आंसर चेक करते हैं। ये चीज प्रैक्टिस पे समझ में आएगा। मुस्कुराइए कि ये कला अच्छी लगी आपकी। बाकी जिसको नहीं समझ में आया वो कोशिश करे कि इसका एलसीएम ले, 10 घटा दे, 2846 आएगा। 12 के बाद 13 नंबर करेगी, वो भी मुस्कुरा के। कोशिश करना आप हमारे तरीके को फॉलो करो। देखिए, हमेशा याद रखो, टैलेंट और स्किल पे अंतर है। टैलेंट बाय बर्थ होता है, स्किल किसी से सीखा जाता है। तो हम आपको जो सिखा रहे हैं वो टैलेंटेड नहीं बना रहे, हम स्किलफुल बना रहे हैं कि क्वेश्चन को ऐसे नहीं ऐसे, मतलब कुल मिलाकर आपका सिलेक्शन हो जाए। समझ रहे हो ना? इस हिसाब से चर्चा हो रही है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि सभी की मैथ अच्छी है, कि सभी लोग कैलकुलेशन तेजी से कर लेते हैं, ठीक है। जनरल तरीका किताब में छपा है, उसको देखिए, मुस्कुराइए। जैसे ये क्वेश्चन जनरल से करोगे तो टफ है, अगर प्रकाश फर्जी कॉन्सेप्ट से करोगे तो सीख जाओगे। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का पता लगाएं जो 7, 9, 11, 13 और 15 से विभाज्य है। पहले चुपचाप धैर्य पूर्वक ऑप्शंस लिख लो। 93, 50, 70 है ना, ठीक है। 98285, गाइस चीजों को समझना। 900, 98450। पहले मुस्कुराओ, क्या हम सॉल्व कर पाएंगे? तो यहां में कह रहा है 7, 9, 11, 13 और भी कुछ कह रहा है साथ में, आप 15। ठीक है, पहले तो ये 9 नाम की चीज है, इस पे भी फोकस करना है। और सबसे पहले 5 अंकों की संख्या, तो ये तो निपट गया। अब पहले 9 का मल्टीपल, तो 9 बना के देखो, बन गया तो ठीक है, 9 कट गया, 8 दूनी 16, 17, 18, 9 का मल्टीपल हो गया। 5 नहीं होता, ये गलत, ये 9 का मल्टीपल है, 9 हटा लो। और 8, 4, 12, 12, 5, 17, ये भी नहीं। मुद्दा ही खत्म, और कुछ नहीं। ज्यादातर हम ये 9, 3, 4 ऐसी संख्या को उठाते हैं, उसके बाद बाकी चीजों पे फोकस करते हैं। आई होप हमारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर ऐसे नहीं करना आता तो ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, सर कैसे? पहले इसका एलसीएम लोगे, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आप समझ गए कि पहले संख्या लिखोगे 5 अंकों की सबसे बड़ी, तो 5 बार 9 होंगे, भाग दोगे, रिमाइंडर आएगा, दुनिया आएगा, उससे आपका समय निपट जाएगा। तो 13 के बाद 14 नंबर लगाइए। कहते हैं कि जीतने वाला कुछ अलग से नहीं करता, उसका हर काम का ढंग क्या होता है? अलग होता है। मैं नहीं, ये समाज एक दिन कहेगा। गलत कह रहे हैं श्यामू कुमार जी? अच्छा, जो बच्चे हमसे रेगुलर क्लासेस लेते रहे हैं वो वास्तव में एक्सपर्ट हो गए कि प्रकाश सर क्या सोचेंगे और कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से बहुत से बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं और वो हमारे तरीके को समझने लगे हैं। ये एक अच्छी बात है। दोस्तों, क्या आपने हमारा सपोर्ट में शेयर किया? बार बार नहीं कहलवाया जाता है, समझ गए ना मेरे भाई? देखिए, कम से कम 100 लोग लाइव होने चाहिए तो एक खुशी मिलती है, ज्यादा की उम्मीद नहीं करता मैं कभी, ठीक है। बाकी जैसा आप सही समझो, ठीक है। 91 क्वेश्चन अगर यूट्यूब में कोई टीचर रेगुलर बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करा रहा है, 4 चैप्टर खत्म, 5वां चल रहा है रेगुलर बेसिस पे, फिर भी सपोर्ट नहीं, तो कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद जय हिंद जय भारत समझो। ऐसी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 18, 25, 32 को विभाजित करती है और शेष छोड़ती है 2, 1 और 0?
अब ऐसा कैसा क्वेश्चन पूछ दिया, ये तो सर बहुत खतरनाक हो गया। नहीं, मुस्कुराइए, क्योंकि शेष छोड़ती है तो पहले 18 में 2 कम कर दो 16 आएगा, 25 में 1 कम कर दो 24 आएगा, 32 में 0 तो 32 आएगा। इसका एचसीएफ लेना है। प्रकाश सर ने बताया था 2 छुटकों का अंतर ले लो, इन 2 छुटकों का अंतर 8 आया, या तो एचसीएफ 8 होगा या इससे कम होगा, 8 से ज्यादा नहीं होगा। तो 12 और 16 ऑप्शंस तो चले गए। अब पहले हम 8 से चेक करेंगे, सब जाता है, मुद्दा ही खत्म, तो एचसीएफ 8 हो गया। अगर ना जाता है इनमें से कोई संख्या तो 8 से छोटा लेते, दैट इज कॉल्ड प्रकाश कला। नाउ 14 के बाद 15 करेंगे। याद रहे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन को मोहब्बत से कराता हुआ ये मासूम सा टीचर। ये क्वेश्चन एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सामने है, क्योंकि इसमें खतरा होता है और एक पैटर्न पे काम होता है, इसमें अंधी नहीं चलेगी, जहां चलती है वो हम बताएंगे। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 435, 865, 1295 को विभाजित करती है और प्रत्येक मामले में शेष को समान शेषफल छोड़ती है। अगर ऑप्शन से देखें तो 430 है, 430 से 435 5 शेषफल, 430 का डबल कर दो 860 तो भी 5 शेषफल, 430 का 3 गुना कर दो तो भी 5 शेषफल, क्योंकि 1280 आएगा, 1290 आएगा तो 5 शेषफल। ये कला हो गई डायरेक्ट, पर ऐसा नहीं कि हमेशा किस्मत अच्छी है कि पहला ही ऑप्शन होगा, तो तरीका को समझो। इसमें क्या है मेरे भाइयों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 भाई हैं ए बी सी, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं कि पहले बड़े सबसे बड़े वाले में छोटा वाला घटाओ, फिर सबसे बड़े वाले में उससे छोटा घटाओ, फिर बीच वाले से सबसे छोटा घटाओ, कुछ ऐसा बनता है और इसका एचसीएफ लोगे वही आंसर होता है। जब भी समान रिमाइंडर वाला क्वेश्चन आए, देखा जाए सबसे बड़ा है 1295, उसके बाद उससे छोटा है 865, घटा दो, फिर 1295 में से घटाना होगा 435, मुस्कुरा के घटाइए, और उसके बाद 865 से 435 घटाइए। दोस्तों इसका घटाना मासूम तरीके से समझो। जब आप घटाओगे तो ये वैल्यू जो पहले वाली है ये 430 आ जाएगी, ये वैल्यू 860 आ जाएगी, और वो वैल्यू भी 430। कहते हैं कि इसका एचसीएफ लोगे तो सीधी सी बात है, साफ साफ दिख रहा है 430 के मल्टीपल हैं, मुद्दा खत्म। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 430 हो जाएगा। बोलो हाँ। अच्छा, वो वाला नियम भी कि 2 छोटी वैल्यू का अंतर, अब कह तो 2 वैल्यू छोटी सेम सेम है उनका अंतर 0, तो प्रभु ऐसा नहीं होता है, 2 छोटी अलग अलग डिस्टिंक्ट अलग अलग वैल्यू होनी चाहिए। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 430, ठोको लाइक। दोस्तों 16 नंबर करना एक अच्छे तरीके से। संजय सिंह जी, क्वेश्चन से पहले आंसर आ रहा है, उससे लेना देना नहीं है, आप अपने पे ध्यान दो। कहते नहीं है कि दूसरों पे ध्यान दोगे तो आप परेशान हो जाओगे, अपने पे ध्यान दोगे तो एक दिन आगे बढ़ जाओगे। क्यों हम इसी टेंशन में रहेंगे कि दूसरा क्या कर रहा है। ये एक तरीका है, बढ़िया तरीका है। कहता है इतना इतना इतने को विभाजित करने वाली, संजय जी, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। इन सभी संख्या को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या, मतलब 16 में हमें कहीं ना कहीं एचसीएफ के बारे में बात कर रहा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कि 96, 168, 32 और 140 में आ रहा है। एक चीज देखो, 2 नियरेस्ट वैल्यू अगर हम देखें तो 168 और 140 ये नियरेस्ट दिख रही है। अब 2 छोटी भले बोलते थे पर दोनों का नियरेस्ट वैल्यू तो ये दिख रही है 168, 140, तो इसमें देखा जाए 28। अब इसका एचसीएफ या तो 28 होगा या 28 से कम, तो 28 से कम तो 28 को तोड़ दो, या तो 7 होगा या 4 होगा, या और तोड़ दो 14 होगा या 2 होगा। तो इन्हीं में चेक करते हैं, क्या 28 से 96 जाता है? नहीं जाता, अर्थात 28 इसका एचसीएफ नहीं हो सकता।
अब एक चीज देखो, 28 से छोटा 14 पे जाओगे तो 14 पे नहीं होता, फिर उसके बाद 7 पे जाओगे, 96 7 के पाड़े में नहीं आता, इसलिए 7 भी नहीं होगा। तो फिर 4 के चांसेस बन रहे हैं। 4 से देखो सारी वैल्यू 4 के मल्टीपल में है, तो राइट आंसर 4, क्योंकि 7 तो ऑप्शंस में भी नहीं है, 14 भी ऑप्शंस में नहीं है, 28 भी नहीं है, तो बचा बेचारा कौन? 4। मुस्कुराइए, यही आंसर होगा। ठीक है, मुस्कुराइए। दैट इज कार्ड प्रकाश कला, हर चीज बताएंगे, बस ऑप्शंस पे ध्यान देना, हमने पहले भी बताया बच्चों से। चले तो दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन को करेंगे और तेजी से। हमसे कहता है वह लघुत्तम संख्या कौन सी है जिसे 605 से गुणा किया जाने पर 560 का गुणज मिल जाए। 560 का मल्टीपल लघुत्तम संख्या पूछी गई, लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमने कह रहा है वह लघुत्तम संख्या कौन सी है जिसे 650 से गुणा किया जाए, जो कि 560 का मल्टीपल पहुंच जाए। एक बात को समझना, मुस्कुरा के मेरे प्यारे दोस्तों, क्या सीधी सी बात है कि ये 0 और ये 0 काट दो। 56 जो कि 8 सत्ते होता है और 65 जो कि 13 25 होता है, इन दोनों का, इस वैल्यू का इससे कोई रिलेशन नहीं है, पर हमसे कह रहा है जो होगा वो इसी के मल्टीपल पे। तो ये बात क्लियर हो गई कि जो x होगा वो 56 होगा। क्यों? क्योंकि बिना 56 के ये कभी 560 पॉसिबल नहीं होगा। सर क्यों? क्योंकि ये 0 भी तो इंक्लूड है जो हमने काटा था, ये 0 उठ के इसके साथ आ जाएगा, तो 560 प्लस समथिंग। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 56 हो जाएगा। ये अभ्यास पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं है, ये तो आप समझ गए होंगे। मुस्कुराइए कि आंसर 56 आ गया। हर एक चीज समझेंगे धैर्य पूर्वक। 18 नंबर क्वेश्चन लगाइए श्यामू कुमार जी, अच्छे से। देखिए, एक बार कमेंट करें बच्चा, 10 बार नहीं। उससे क्या होता है कि हम बाकी के कमेंट नहीं देख पाते, और कहीं ना कहीं आप भी समझ रहे हो, ठीक है, हमें सबके कमेंट देखने चाहिए। एक बार कर दीजिए बस, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। अब लैपटॉप बैठे हो, था मार दिया, अब मोबाइल से जब तुम बनाओगे तब समझ में आएगा। समझे? हम समझ रहे हैं ना। देखो 18 नंबर क्वेश्चन को समझेंगे मगर प्यार से। गाइस कहता है राम ने चॉकलेट्स खरीदी और उन्हें अपने बच्चों के बीच समान रूप से बांटना चाहता था। अगर वह हर एक को 15 चॉकलेट देता तो 2 बच जाती, और अगर हर एक को 16 चॉकलेट देता तो 2 बच जाती, 2 कम पड़ जाती। तो राम ने कम से कम कितनी चॉकलेट खरीदी? ऐसे क्वेश्चन पे ये लगाओ तो आंसर आएगा। पहला हमने मान लिया राम ने 62 चॉकलेट खरीदी। कितनी? 62। सभी को 15-15 दिया, तो 15 चौको 60, 2 बच गई, कंडीशन सेटिस्फाई हुई। अगर वह सभी को 16-16 चॉकलेट देता तो 16 चौको 64 होता, तो 2 कम पड़ जाती, राइट आंसर 62। पर बच्चा ये कहेगा सर आप तो आंसर रट के बैठे। चलो हमने रटा, हम 28 को लेते हैं, तो 15 दूनी 30, इसमें 2 बच रही है कि 2 घट रही हैं, इसलिए 28 गलत हो गया। 58 लेते हैं, 15 चौको 60, तो समझ गए ना, 60, 2 की कमी हो रही है, मतलब पहली कंडीशन फेल हो रही है। 32 को लेते हैं तो 15 दूनी 30 और 2 बच जाती है, तो ये पहली कंडीशन तो सही है। दूसरी कंडीशन लेते हैं, 16 दूनी 32, चॉकलेट खत्म, 2 कमी कहां हो रही है? जब ये 34 होता तो भले होता। तो आंसर इसका 62 होगा। पेन नहीं चलाना है, ऐसे क्वेश्चन को जैसी देवी वैसी पूजा के हिसाब से सॉल्व करना है। 15 चौको 60, 2 बच गई, और 16 चौको 64, 2 घट गई, तभी तो 62 आया। मुस्कुराइए क्योंकि आंसर आ गया। दोस्तों इसको धैर्य पूर्वक समझेंगे, क्योंकि जब भाषा वाला क्वेश्चन होता है तो हमें धैर्य रखना है। गलत करें धर्मवीर मेरा भाई नरेंद्र सैनी जी, ठीक है, चीजों को समझेंगे मगर प्यार से। सभी लोग धैर्य संयम रखना। कहता है ए और बी का योगफल क्या है, जहां ए 3 अंकों की एक संख्या का 75% है। हमसे कहता है
ए और बी का योगफल क्या होगा, जहां ए 3 अंकों की संख्या का 75%, मतलब 3/4 है, क्योंकि 75% का अर्थ आप जानते हो 75/100, 3/4। फिर कहता है जो 44 और 55 के महत्तम समावर्तय का 20 गुना है, मतलब ये ए के बारे में बात कर रहा है। 44 और 55 का एचसीएफ 11 होता है, बोलो हाँ, और उसका 20 गुना, मतलब ये वैल्यू 11 गुणे 20, कहते हैं कि 4 से ये गया 5 बार, ये 15 हो गया, 15 150 165, ए की वैल्यू 165 आ गई। ये तो ए की कंडीशन हो गई। फिर कहता है बी 25 का वर्ग है, 25 का वर्ग ये समाज 625 के नाम से जानता है, बस जोड़ दो तो 790, हाँ ऐसा ही कुछ आएगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 790 हो जाएगा। मुस्कुराइए, क्या आंसर आ गया? एक बार फिर से बताते हैं, 2 बूंद पानी पीकर, 2 बूंद जरूरी है। ए और बी का योग क्या है, जहां ए 3 अंकों की एक संख्या का 75% है। ए और बी का योग क्या है, ए 3 अंकों तो डैश बना दिया, उसका 75% मतलब 3/4। कहता है 44 और 55 का महत्तम समावर्तय एचसीएफ का 20 गुना है, तो 44-55 का एचसीएफ 11 होता है, उसका 20 गुना गाइस। उसके बाद आप समझ गए, ये ए 165 आया, बी के लिए कह रहा 25 का वर्ग है 625, फर्जी क्वेश्चन। ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, धैर्य रखना 20 नंबर क्वेश्चन के लिए सभी लोग बहुत अच्छे से, ठीक है। राज पंडित जी, गोरेलाल, चंदन यादव बहुत अच्छे से सीखेंगे। दोस्तों क्या आप लोगों ने सेशन को शेयर कर दिया? बिल्कुल कराएंगे अविनाश कुमार जी, इसको भी पढ़ लो, सीखने का मौका मिलेगा। एक लड़का 2 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए लागत वाली 3 अलग अलग प्रकार की कलम खरीदने के लिए जाता है, ठीक है, हमें कोई तकलीफ नहीं। वह कलम पर कुल 117 रुपए खर्च करता है, हमें कोई तकलीफ नहीं। अगर यह मालूम होता कि उसने हर तरह की कम से कम एक कलम खरीदी, तो उसके पास कलम की न्यूनतम संख्या क्या होगी? पहले तो ये देखो कि कम से कम एक कलम, मतलब एक 2 रुपए वाली खरीदेगा, एक 10 रुपए वाली खरीदेगा, एक 5 रुपए वाली, मतलब 17 रुपए में उसने 3 कलम खरीद ली, 3 कलम खरीद ली। हमसे न्यूनतम संख्या पूछी गई है, कितने? न्यूनतम संख्या पूछी गई है, तो 117 में 17 तो कम कर दो, बचे 100 रुपए। हमें न्यूनतम पूछा गया है, इसका मतलब 10 वाली 10 कलम और ले लेगा, अभी तो न्यूनतम हुआ। 10 कलम ये और 3 कलम वो, 13 कलम खरीदेगा। एक बार फिर से समझो, मेरे पास 117 थे, हमसे कहा गया था मिनिमम एक एक तो आपको लेना ही पड़ेगा, 2 रुपए वाला, 10 वाला, 5 वाला। हमने एक एक ले लिया, 17 रुपए पहले इसमें खर्च कर दिए। फिर हमने देखा कि हमारे पास पैसा कितना बचा, 100 रुपए। फिर लास्ट लाइन में पड़ा न्यूनतम संख्या, ज्यादा संख्या नहीं, कम से कम लाना है, तो फिर 10 वाला सबसे महंगा ही आइटम खरीदेंगे भाई, सीधी सी बात है कि हमसे कम लेना है, तो 10 वाले 10 कलम और ले लिए, पैसा खत्म हो गया। याद करो बचपन में लोग ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछा करते थे, समझे नहीं, कि 1 घंटे में 4 कपड़े सूखते हैं तो 20 कपड़े कितने घंटे में सूखते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमारे समाज में बचपन से ही आते हैं। 13 इसका आंसर होगा। चलिए, धैर्य रखना, क्वेश्चन को सॉल्व करना, खुशी मिलेगी। फूड एबीसी, सर विश यू विल यूज इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, ठीक है दोस्त, उसका भी एक समय आएगा मेरे भाई, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का, उसे हम लोग डिजिटल बोर्ड बोलते हैं, और आएगा एक दिन, हर चीज का समय आता है, ठीक है, कहते नहीं टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, ठीक है, तो एक चीज आएगा, समझ गए ना। चलिए दोस्तों, वी एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो इतने इतने को विभाजित करती है और प्रत्येक मामले में समान शेष 5 देती है। वी में अंकों का गुणनफल क्या होगा?
अब ये एक खतरनाक क्वेश्चन है, खतरनाक क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि अंकों का गुणनफल पूछा है। इसका मतलब आपको नॉलेज होना चाहिए। समझो, 6305, 4505, 905 को विभाजित करती है और प्रत्येक केस में 5 शेषफल होता है, तो सभी में 5-5 कम करके एचसीएफ निकाल लो। 6305 में 5 कम करोगे तो 6300 आएगा, 4505 में 5 कम करोगे तो 4500 आएगा, और 905 में 5 कम करोगे 900 आएगा। गाइस साफ साफ दिख रहा है सभी 900 के मल्टीपल हैं, 900 इसका एचसीएफ होगा। इसके अंकों का गुणनफल 0 गुणे 0 गुणे 9, 0 इसका आंसर आएगा। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 0 होगा। मुस्कुराइए क्योंकि आंसर 0 आ गया। 21 के बाद 22 नंबर करेंगे, वो भी मुस्कुरा के। ये खतरनाक क्वेश्चन है, खतरा इसमें बहुत है। अभी ऑप्शंस दिखाए जाएंगे। बिल्कुल अच्छे से ऑनलाइन स्टडी पीसीएम मेरे भाई पेपर दीजिए। देखिए, इंग्लिश के टीचर के लिए बच्चे हमसे पूछा करते हैं और हमारा एक ही उद्देश्य रहता है, सही बताना। आप उसके लिए लोकल में कोई अच्छा टीचर देखो जो इंग्लिश पढ़ाता हो। रेगुलर कोचिंग जाओगे, थोड़ा आपका 3-4 घंटे का समय इन्वेस्टमेंट होगा, तब आप सीखोगे। ठीक है, हमेशा याद रखो। बाकी किताबें भी बता चुके हैं कई वीडियो में कि नीतू मैडम की बुक आती है इंग्लिश की, उसकी तैयारी कर लो, रट डालो। सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या क्या है जो 3, 4, 5, 6 से विभाजित होती है और शेष इतना? देखो, इसका पहले नियम समझते हैं। 3, 4, 5 और 6। रेलवे में इसके क्वेश्चन और अच्छे थे, पढ़ाया हुआ है यूट्यूब में, आप लोग पढ़िएगा। और ये शायद लिखा है, देखिए सभी में 2-2 का अंतर आया, 2-2 का अंतर आया है। इसमें नियम क्या होगा कि एलसीएम लेना होगा 3, 4, 5, 6। यहां एक के का गुणा होगा और उसके बाद 2 घटाएंगे। सर के का क्यों? क्योंकि 5 अंकों की संख्या चाहिए। अगर इसे हम जनरल करेंगे तो ये टफ क्वेश्चन होगा। बोलो हाँ। तो अब आ गए मतलब समझ गए ना किसमें? ऑप्शंस में। समझो, अब ऑप्शंस खेलेंगे। 4 to 9, 2 ये आ गया, 99960, 99958 एंड 99950। गाइस चीजों को समझना मगर प्यार से। क्या? जो ये 2 का अंतर इधर लिखा है वो 2 इसमें जोड़ देंगे। थोड़ी देर पहले बताया था कि जो ये डिफरेंस, सेम पैटर्न का क्वेश्चन वहां भी बताया था कि 2 ये जो घटाया है, अगर इधर घटा रहे हैं तो इधर क्या जोड़कर आंसर को निकालेंगे। तो अब हम यहां 2-2 जोड़ देंगे, थोड़ी देर पहले ही बताया था। तो ये हो गया 4 times 9 4, 3 times 9 62 एंड 3 times 9 60 और 3 times 9 52। उसके बाद इन संख्याओं का मल्टीपल देखो, इन संख्याओं का मल्टीपल। सबसे सस्ता पहले 4 को देखो। 4 में अंतिम 2 संख्या 4 से डिविजिबल नहीं है, 62 नहीं होता है। अब 60 और 52 में से कोई एक हो सकता है। उसके बाद आप 3 को पकड़ो। जब 3 को पकड़ते हो तो 9 समझ गए ना, 5 2 7 6 0, मतलब ये वाला होगा। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस ये होगा 99958। ये एक कला है और इस कला के लिए अभ्यास जरूरी है। अगर आप जनरल करोगे तो काफी समय ये ले जाएगा। एक बार खुश हो जाओ और हो गया आंसर। चले 23 नंबर करो। यूपीएसआई का बैच जब हम फ्री में पढ़ा रहे हैं तो काहे का बैच मेरे भाई? जब डेली क्लास करवा रहे हैं, तुम्हारे पास पैसे ज्यादा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में क्या डिटेल है, मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। पढ़ा तो हम यूट्यूब में रहे हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर की ये किताब प्रॉपर वे में प्रैक्टिस करा दे रहे हैं मेरे भाई, अच्छे से पढ़ लो। चले क्वेश्चन नंबर 23 को समझेंगे।
वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे इतने 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 से विभाजित किए जाएं तो प्रत्येक मामले में 9 शेष आए। अब देखो यहां पर 9 शेष आए मतलब प्लस का 9 करते हैं वहां पर, तो ऑप्शंस में माइनस का 9 करेंगे, ऑप्शंस में माइनस का 9। समझो प्रत्येक मामले में शेष आए तो लॉजिक समझो। इन जनरल हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं किसका, 12 13 18 और 26 का, और प्लस का 9 कर देते हैं। बोलो हाँ, ये चीज हम पहले कर देते हैं, यस या नो। पर इसमें जब हम ऑप्शन से करेंगे तो माइनस का 9। देखो जो पहला ऑप्शन लिखा है 481, 9 घटा दो इसमें, चलो मैं लिख देता हूं ऐसे, 481 में 9 गया 472 आया, लिख देता हूं। फिर उसके बाद ऑप्शन, एक सेकंड माउस लगा हुआ है, 475 है ना, 475 में 9 कम करोगे 466 आएगा, 479 यू नो गाइस, ये तो सिंपल हो गया, 470 हो जाएगा। ये सब लिखते अभ्यास होगा तो डायरेक्ट लिख दोगे, और इसमें 9 कम करोगे 2 और चला जाएगा, 68, 468 होगा। अब देखो तरीका मोहब्बत वाला, सर कैसे तरीका, सीधी सी बात है, इसमें हम पहले 12 उठाओ, 3 और 4 का मल्टीपल, साथ में 18 में 9 भी होता है, पहले 4 से कुछ ऑप्शंस निपटा दो, 466 नहीं हो सकता, 470 नहीं हो सकता, अब इन दोनों में से कोई हो सकता है, पर ये 9 का मल्टीपल जब हमने देख लिया, 9 के मल्टीपल में देखा जाए तो ये वैल्यू 9 का मल्टीपल नहीं होती है। 8 4 12 6 18 9 का मल्टीपल। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 477 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। इसका राइट आंसर 477 वाला होगा। मुस्कुराइए, एक कला है। अगर आप 12 13 18 26 का एलसीएम लेने बैठ जाओगे, हो सकता है आपका समय नष्ट हो, जल्दबाजी में गलत कर दो। तो इन तरीके को समझो मोहब्बत से। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन सभी लोग युद्ध स्तर पे लगाना अच्छे से। बिल्कुल गौरव जी नमस्कार, ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे, महाराष्ट्र से हैं। यूपीएसआई का ये 5वां चैप्टर पढ़ा रहे हैं मेरे भाई। आप प्लेलिस्ट में देखो, रविंद्र जी आप मासूम से हैं, ठीक है, तो आप एक बार प्लेलिस्ट में देखो, लगातार क्लासेस हो रही हैं। एक किताब पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद हम कुछ सोचेंगे, ठीक है, जिससे बच्चा मार्केट में जाने कि ये मासूम सा टीचर यूपीएसआई भी पढ़ाता है। अभी नहीं जानता तो इसलिए पहले पढ़ाना पड़ता है, समझो। वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 1661 तथा 2040 को भाग देने पर क्रमशः 10 तथा 8 शेष बचे। अब एक चीज देखो, 10 और 8 शेष बचे तो 1661 में 10 कम कर दो, जहां इसमें 10 कम किया तो 651 आ गया, और 2040 में 8 कम कर दो तो ये 32 हो जाएगा। हमने इसकी हाईटेक टेक्नोलॉजी बताई हुई है कि एचसीएफ में आप दुनिया भर का मत करो, सिर्फ इसको घटा दो। एक बार मुस्कुरा कर इसको घटाना, तो 2 में से 1 गया, 1 आया, 13 में से 5 गया, कहीं ना कहीं 8 आएगा, हाँ 19 में से 381, या तो 381 होगा आंसर, या इसी के मल्टीपल में, इसका इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे नीचे। अब ये 3 से कटता है, 127 होगा, या और नीचे चले जाओ, 127 किससे कटता है, ये अभी नहीं कह सकते 127 किससे कटता है, 381 127 या इससे नीचे होगा, ज्यादा नहीं हो सकता। तो ऑप्शन में 381 तो है ही नहीं, तो इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब 3 का ये मल्टीपल था तो ये 127 आया, क्या इससे ये जा सकता है? तो इस पे नजर डालो, क्या 127 से भी कोई छोटा है क्या समाज में? 123 है, कभी बन नहीं सकता, अर्थात कोई चेक करने की जरूरत नहीं। 127 इज द राइट आंसर। क्यों? कि इससे छोटा हो नहीं सकता, 123 बन नहीं सकता, मुद्दा खत्म, चेक भी नहीं करना है। 127 इज द राइट आंसर। बोलो हां। खुशी तो मिल रही होगी। चलिए, आई होप सभी को खुशी मिल रही होगी, क्योंकि ये एक तरीका है
दैट इज कॉल्ड प्रकाश मेथड। धीरे धीरे सीखेंगे और अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन 91 तक है। थोड़ी देर में सेशन स्पीड से हो जाएगा। तो क्या आपने सेशन को शेयर किया है? बस अपने दिल पे हाथ रखना और सत्य बताना। एक कार्यक्रम आयोजित करते समय पाया गया कि आयोजकों के पास 195 नीली 143 लाल कुर्सियां हैं। आयोजक कितनी अधिकतम पंक्तियां बना सकता है ताकि हर एक पंक्ति में नीली कुर्सियों की संख्या लाल कुर्सियों की संख्या बराबर है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें एचसीएफ लेना है, इसमें एचसीएफ लेना है और वो भी कष्ट है। समझो तरीका देखना अपना एचसीएफ का 195 143 गाइस, इसका जो डिफरेंस आएगा वो 52 आएगा। बोलो हाँ, या तो 52 होगा या 52 से आधा 26 कर दो, 26 से आधा 13। अब इससे नीचे जा ही नहीं सकता। तो 52 26 13 ऑप्शन में देखो, इनमें से कौन दिख रहा है? 52 ऑप्शन में नहीं है, खत्म कर दो। 26 नहीं है, खत्म कर दो। 13 इसका राइट आंसर होगा। दैट इज कॉल्ड प्रकाश कला। ठीक है, खुशी तो मिल रही होगी। ठीक है, अगर ऑप्शन में होता तो फिर हम चेक करते, जब है ही नहीं तो काहे को समय पर बात करें। तो 25 के बाद 26 नंबर। कमर जी नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए इन मासूम से क्वेश्चन बच्चों को। ये क्वेश्चन अच्छा है बच्चा। 26 नंबर एक अच्छा क्वेश्चन है। धन्यवाद मेरे भाई गौरव जी, हर चीज पढ़ा रहे हैं, बस पढ़ने वाला चाहिए। कोशिश हमारी बहुत रहती है और प्यारे मेथड बताने की। दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन एक खतरनाक क्वेश्चन, क्योंकि इसमें खतरा है। समझो, महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो जो ये 0.9 लिखा हुआ है 0.9, और आप देखो उसके सबसे 525, चलो मैं बता देता हूं 0.9 लिखा है, लिख के बताऊंगा तो समझ में आएगा क्योंकि टफ क्वेश्चन है। 0.48 लिखा है और 0.525 है, शायद 525 ही है ना? हाँ ठीक है। अब देखो इसको हम लोग कैसे करते हैं, यहां 2 जीरो लगा लो, यहां 1 जीरो लगा लो। सर ऐसा क्यों? दशमलव हटाओगे नीचे 1000 आएगा, यहां दशमलव हटाओगे नीचे 1000 आएगा। सर ऐसा क्यों किया? इसके कारण हमें ऐसा करना पड़ा। अब एक चीज समझो, क्वेश्चन की गरिमा को समझना। हमसे कह रहा है एचसीएफ निकालो, तो कहते हैं कि जो ऊपर वैल्यू लिखी है उसका एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे। ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे का एलसीएम। तो एलसीएम तो 1000, ठीक है। हमने बताया कि दो नियरेस्ट वैल्यू का अंतर लो, 480 525 का जब अंतर लोगे, 480 525 का अंतर लोगे तो 45 इसका अंतर आ रहा है। या तो 45 होगा, 2 से नहीं 3 से जाएगा 15 होगा, या 5 होगा या 3 होगा। इन्हीं में से कुछ हो सकता है। अगर हम 45 से 900 को भाग देते हैं चला जाता है, पर 45 से 480 नहीं जाता। सर क्यों? क्योंकि 450 प्लस 45 तो वो ज्यादा हो जाएगा, तो 45 नहीं हो सकता। अब हम 15 को देखेंगे, 900 जाता है, 480 जाता है कि नहीं जाता? तो 450 प्लस 30 480 भी जाता है, 525 जाता है कि नहीं जाता? तो 450 अलग कर दो, 75 जाता है। मतलब इसका एचसीएफ 15 होगा गाइस। उसके बाद मुस्कुराइए और भाग दीजिए, किससे? 5 से। ये 3 बार में और नीचे 200 बार में। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 3/200 होगा। तो एक बढ़िया क्वेश्चन है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला। चलिए, आई होप हमारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। पीसीएस के लिए जीएस मेरे भाई दीपक शर्मा जी कैसे बता पाएंगे? पीसीएस के लिए जीएस आप खुद सोचो, यूपीएसआई पढ़ा रहे हैं, आप करो पीसीएस के लिए जीएस, ठीक है। ऐसे कैसे? मैथ का टीचर हूं, मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, सिर्फ मैथ ही आता है, वो भी थोड़ा बहुत। 26 के बाद 27 लगाएंगे और चीजों को समझेंगे। हमेशा याद रखो कि ऑनलाइन आप सोच रहे हो कि पीसीएस के लिए जीएस कैसे, कोई टीचर ढूंढो जो अच्छा पढ़ाता हो, जहां से सिलेक्शन हुए हो, वहां से पढ़ो तो सीखने को मिलेगा, ठीक है।
उसके नोट्स देखो तब होता है। 3 घंटियां जो क्रमशः 30, 45, 60 सेकंड के नियमित अंतराल पर बजती हैं, अगर वे सभी एक साथ दोपहर 1 बजे बजती तो एक साथ दोपहर किस समय बचेंगी। प्यारे दोस्तों, ऐसे केस में हम एक प्यारा से एलसीएम लेते हैं, किसका, 30, 45, 60 का। बच्चा जानता है कि 180 सेकंड हो जाएगा। क्यों? इट्स डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस, सबसे जाता ही है, और इसे 3 मिनट के नाम से जानते हैं। बोलो हाँ। अब हमसे 1 बजे बजा तो उसके बाद 1:03 में बजेगा, जो कि दोपहर में सभी में लिखा हुआ है। तो राइट आंसर 27 का यही होगा। मुस्कुराइए। 28 नंबर क्वेश्चन, इसमें खतरा हो सकता है। चले, तो ये सारे बच्चे अच्छे से आंसर देते हुए, देखिए पीसीएस के लिए जो जीएस है वो कोई टीचर ढूंढो जो अच्छा पढ़ाता हो, ठीक है, और उसी से आप सीख सकते हैं, ठीक है। और बाकी जैसा आप समझे, जो भी टीचर का आप नाम जाने वही अच्छा है भाई सीधी सी बात, अगर बच्चा किसी टीचर का नाम ले रहा तो फिर वही अच्छा है, और क्या मेरे भाई। चलिए धैर्य पूर्वक समझो। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 13 मीटर और 7.5 मीटर है। एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई 13 मीटर और 7.5 मीटर है, हमें कोई दिक्कत नहीं। कमरे के फर्श पर एक समान माप की चौकोर टाइल्स न्यूनतम संख्या में बिछानी है, तो टाइल्स की लंबाई कितनी हो सकती है, न्यूनतम संख्या में बिछानी है, और लंबाई कितनी हो सकती है, ये तो बड़ा मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है। देखो 13 और 7.5 बोलना है, आप कुछ ना करो, कुछ ना करो, ठीक है। ऑप्शंस पे ध्यान दो। क्या 1.5 से कभी 13 जाएगा? नहीं जाएगा। 5 से कभी 13 जाएगा? नहीं जाएगा। 1 से तो दोनों जानते हैं, वो तो जा ही रहे हैं। 0.5 क्योंकि न्यूनतम संख्या में बिछानी है, तो 0.5 से देखा जाए तो दोनों जाएंगे। क्यों? 0.5 से ये वैल्यू 26 बार में जाएगी, 0.5 से ये वैल्यू 15 बार में जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? 0.5 हो सकता है। तो राइट आंसर इसका 0.5 होगा। इस क्वेश्चन को 1-2 बार और पढ़ते हैं। एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई इतना है, कमरे के फर्श पर एक समान माप की चौकोर टाइल्स न्यूनतम संख्या में बिछानी है, संख्या की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। तो सही है मेरे भाई, ठीक है, सही है। बाकी आप लोग बताइए क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो 0.5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ गए होगे कैसे किया? वाया ऑप्शंस। 1.5 से 13 जाता नहीं, 5 से जाता नहीं, 0.5 से एक एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, मतलब दशमलव में नहीं आ रही है, और 7.5 से भी कोई दशमलव में नहीं आ रही है, तो यही आंसर हो जाएगा। 28 के बाद 29 लगाइए अच्छे से। दोस्तों बिल्कुल, एक बच्चे ने दृष्टि का नाम लिया, अच्छी है, और दृष्टि क्या है, हिंदी भाषियों के लिए बहुत अच्छा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को करेंगे। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तय 25 है और उनके लघुत्तम समावर्तय के अन्य दो गुणांकों 14 और 17 के बड़ी संख्या क्या होगी। एक चीज समझो, दो संख्या का महत्तम समावर्तक 25 है और उनके लघुत्तम समावर्तक के अन्य दो गुणांक 14 और 17 में बड़ी। सीधी सी बात है, एचसीएफ हमको दिया गया है 25, एक 14 है और एक 17 है। तो प्यारे दोस्तों इसमें 25 का गुणा कर दो, क्योंकि संख्या की बात होगी, क्योंकि दोनों में वो चीज होनी चाहिए। और सीधी सी बात है 17 गुणे 25 बड़ा होगा। इसको जब करोगे तो कहीं ना कहीं 250 और 175, या 25 सत्ते कितना होता है 175, तो 5 17 हासिल,
425 इसका आंसर आएगा। तो इसका राइट आंसर 425 आएगा। एक बच्चा कह रहा है 28 को सॉल्व करो। एक बार देख लेते हैं फिर से, ठीक है। तो ये चीज तो समझ गए। 29 नंबर वाला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा। एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई इतना है, कमरे के फर्श पर एक समान माप की चौकोर टाइल्स की न्यूनतम संख्या बिछानी है, तो टाइल्स की लंबाई कितनी होगी। ऐसे क्वेश्चन में एक समान बोला जाता है, तो इसका नियम बच्चा बस यही है कि इसका एचसीएफ लेना है, जो कि 13 और 7.5 है। 13 और 7.5 का एचसीएफ लेना होता है। क्यों? क्योंकि जो टाइल्स होगी वो स्क्वायर फॉर्म में होगी, स्क्वायर फॉर्म में होगी। तो इस केस में हम इसका एचसीएफ लेते हैं। अब एचसीएफ कैसे? तो साफ साफ हमने ऑप्शंस पे देखा था, तो ऑप्शन में साफ साफ एचसीएफ दिख रहा है कि इसका एचसीएफ 0.5 होगा। अब सर इतनी जल्दी कैसे? 1 को हटा दो ना, 1.5 का मल्टीपल है ना 5 का मल्टीपल है, समझ गए ना। तो मल्टीपल किसका? 0.5 से, तो 0.5 से भाग दोगे इंटीजर वैल्यू आएगी, इंटीजर वैल्यू आएगी, ठीक है। अब एक चीज समझो, अगर आपको इसमें पूछा जाता है नंबर ऑफ टाइल्स कितने लगेंगे, उस केस में क्या होता है कि 13 गुणे 7.5 और एन एक टाइल्स का जो एरिया हो जाएगा वो 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा। इस केस से हम लोग सॉल्व करते हैं कि 1 5 से ये गया ये 15 बार में, और इससे ये गया तो ये 26 बार में। तो यहां पर नंबर ऑफ टाइल्स अगर पूछा जाता तो वो लगता, और हमसे कह रहा मैक्सिमम साइज क्या होगा, तो वो 0.5 होगा, क्योंकि जो मटेरियल है वो पूरे कमरे में लगाना है, कुछ बचना नहीं चाहिए। तो सही आंसर था 0.5। चलिए 31 नंबर लगाइए सभी लोग। 30 नंबर, दोस्तों अच्छे से समझेंगे 30 नंबर क्वेश्चन को। 6 घड़ियों ने एक साथ बजना शुरू कर दिया, वह क्रमशः 4, 8, 10, 12, 18, 20 सेकंड के अंतराल से बजते हैं। एक साथ बजना शुरू होने के बाद 30 मिनट में घंटियां कितनी बार साथ में बजेंगी। प्यारे दोस्तों ये मिनट में शायद समय दिया गया है, नहीं सेकंड में दिया गया है। तो आप पहले ईमानदारी से 4, 8, 10, 12, 18, 20 का एलसीएम लो। एलसीएम आपको लेना पड़ेगा, तभी आप आंसर को डिसाइड कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो आप खुद डिसाइड कीजिए कि इसका एलसीएम क्या आएगा। देखो तरीका क्या कहता है समझो, सबसे ज्यादा 2 इसमें है तो 8 ऐसे ले लो, ये 4 कम हो गया, ये 5 हो गया, इसके अंदर के 2 कम कर दो तो ये 3 हो जाएगा, इसके अंदर के 2 कम कर दो, इसके अंदर के 2 कम कर दो तो 5 हो जाएगा। अब देखो ये दोनों समझ ही गए हो गए 9, तो 9 8 72 50 360 इसका एलसीएम होगा। और इसे समाज 6 मिनट के बारे में मतलब 6 मिनट से जानता है। अरे बोलो हाँ। अब 30 मिनट में घंटियां कितनी बार बचेंगी, तो 30 मिनट में तो 30/60 30/6 प्लस 1 होता है, तो ये घंटियां 6 बार बजेंगी। सर प्लस 1 क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में 1 बार बजी होंगी, उसके बाद ये अंतराल लेता है। देखो क्या कहता है, 6 घंटियां ने एक साथ बजना शुरू किया, उसके बाद अंतराल, तो पहला वाला भी काउंट होगा मेरे भाई। तो इसका राइट आंसर 6 बार होता है। हर चीज ईमानदारी से बताते हुए सीखने वाला चाहिए। 6 बार इसका आंसर होगा। सौरभ गुप्ता जी चलिए तो पढ़ेंगे मगर प्यार से। दोस्तों समझ गए ना यार क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को समझेंगे। क्या कह रहा है, इसकी गरिमा को समझेंगे। कहता है 600 ग्राम, 420 ग्राम, 780 ग्राम वजन के 3 चॉकलेट बॉक्स को एक समान वजन के टुकड़ों में काटा गया। यहां पर जहां ऐसा बोल दिया इसका मतलब उसने एक एचसीएफ लिया, क्योंकि समान ब्रेक किया है तो एचसीएफ के अकॉर्डिंग होगा 600, 420 और 780। अगर आप इसका एचसीएफ लोगे तो हमने आपको तरीका बताया हुआ है
कि दो नियरेस्ट वैल्यू का अंतर ले लो, इन दोनों का अंतर 180 या 180 होगा या 90 होगा या 60 होगा या उससे नीचे होगा। तो पहले देखते हैं 180 से 600 नहीं जाता तो ये नहीं होगा, अब 90 से 600 नहीं जाता तो ये भी नहीं, 60 से चेक करो, जाता है जाता है जाता है, मतलब इसका एचसीएफ 60 होगा। जब ये 60 एचसीएफ होगा तो भाग दे दो, ये 10 बार जाएगा, 7 42 7 बार में जाएगा 13, तो 13 7 20 10 30, मतलब 30 टुकड़ों में इसे हम ब्रेक कर देंगे, 30 टुकड़ों में हम इसे ब्रेक कर देंगे। फिर कह रहा है यदि एक व्यक्ति को ऐसे 2 टुकड़े दिए जाएं तो ऐसे लोगों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जिन्हें जो सभी टुकड़ों को बांट सके, मतलब एक व्यक्ति को 2 देना है तो 15 लोग होंगे, कितने होंगे 15, क्योंकि हर एक व्यक्ति को 2 टुकड़े वाला खेला है, तो राइट आंसर इसका 15 होगा। सभी लोग बताओ हां या ना। प्रभु सब पढ़ सकते हैं। कुलदीप जी कहते हैं सर शॉर्ट ट्रिक बताओ। मेरे भगवान शॉर्ट ट्रिक ही तो हुआ भाई, इसका एचसीएफ तो लेना ही पड़ेगा। अब हम डायरेक्ट कह देते 60 का, तब तुम्हें खुशी मिलती। हमने शॉर्ट ही तो बताया कि दो नियरेस्ट 600 और 780 का अंतर 180। अब या तो 180 या इसी से छोटे में जाएगा, इससे ऊपर एचसीएफ नहीं हो सकता। कहो तो अलग अलग एचसीएफ निकाले। मेरे भाई वो तो साफ साफ दिख रहा है कि 60 के मल्टीपल हैं, इससे शॉर्ट होता ही नहीं। ढूंढ लो वो कौन टीचर है जो बताता है। 31 के बाद 32 नंबर लगाइए मोहब्बत से। एक क्वेश्चन से आप किसी को जज नहीं कर सकते। इतनी देर से शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, इसको तो ऐसे ही करेंगे मेरे भाई। कहता है 32 नंबर, बढ़िया से लगाओ धैर्य पूर्वक। कहता है किसी स्केल की सबसे बड़ी मुमकिन लंबाई क्या होगी, जिसे 12 मीटर, तो सेंटीमीटर में कर दो क्योंकि सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में, तो 1200 सेंटीमीटर। फिर 8 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो 820 सेंटीमीटर कर दो। और फिर 4 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो 420 सेंटीमीटर कर दो। प्यारे दोस्तों इसमें भी एचसीएफ लेंगे और धैर्य रखना। कह रहा है किसी स्केल की सबसे बड़ी मुमकिन, तो एचसीएफ लोगे। देखो हमने अपनी कला बताई है, एचसीएफ में 2 नियरेस्ट वैल्यू, तो ये तो नियरेस्ट नहीं, ये नियरेस्ट आ रहा है, नहीं ये भी नियरेस्ट आ रहा है, ये वैल्यू नियरेस्ट आ रही है, ठीक है 380 आया। इससे बड़ा एचसीएफ कभी नहीं हो सकता, तो इससे छोटा होगा 380, जो कि हमें दिख रहा है कि 19 गुणे 20 होता है। अरे बोलो हां, 19 गुणे 20, 19 से 1200 जाएगा नहीं, ये भले चला जाए, ये भला चला जाए, पर ये नहीं जाएगा, तो 19 को तो ले नहीं सकते। तो अब 20 को चेक करो, 20 से ये भी जाएगा, 20 से ये भी जाएगा, 20 से ये, तो इसका आंसर क्या होगा 20 होगा। तो इसका एचसीएफ 20 होगा। तो राइट आंसर गाइस 20। खुशी मिली होगी, ये एक तरीका होता है बढ़िया वाला। रामू प्रजापति जी देखिए सब कुछ पढ़िए अच्छे से। अच्छा सौरभ गुप्ता जी धन्यवाद। यूथ का रीजनिंग क्लास दीजिए। अभी तो पॉसिबल नहीं है, पर आने वाले समय मैंने सोचा है जब ग्रुप डी का एग्जाम की डेटें घोषित हो जाएंगी तो यूथ का रीजनिंग पढ़ाने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली में रीजनिंग पढ़ा तो दें, उसमें डिजिटल बोर्ड में मजा आता है, ऐसे में रीजनिंग पढ़ाना मेरे लिए बहुत कष्ट है। चलिए 32 के बाद 33 नंबर करो, खतरनाक क्वेश्चन हो सकता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कहता है दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का गुणा इतना है। हम अच्छे से जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर होता है, बोलो हाँ। तो कहीं ना कहीं हमको इसका गुणा 56133 दे दिया और आगे कंडीशन दे रहा है, कह रहा है अगर इनमें से एक संख्या का 1/7 27 है तो 27 में 7 का गुणा कर दो, वो संख्या हो जाएगा। 27 में 7 का गुणा कर दो, तो चलो ऐसे लिख दो
x की वैल्यू ये हो जाएगी, बोलो हां। और दूसरी संख्या का 1/3 ज्ञात कीजिए, तो दूसरी संख्या y होगी और इस y का हमें जो आंसर बताना है 1/3 y/3 बताना है। अब प्यारे दोस्तों इतना आसान नहीं, क्योंकि अब हमें भाग देना पड़ेगा। भाग देना कष्टमय चीज होती है, दिया जाएगा, दिया जाएगा। पहले आप लोग इसका भाग निकाल लो, ठीक है, भाग तो देना पड़ेगा। चल 7 से काटते हैं, 8 सत्ते 56 और 133, ये तो जीरो लग जाएगा पूरा पूरा, 133, 7 एकम और 63, 9 सत्ते 63, ये आएगा 80 17। फिर 9 से भाग दे दो, 9 से ये 3 बार में जाएगा, 9 से ये काटो, 9 से 72, 9 8 72, फिर 81, 1 मिनट, 9 8 72, सॉरी ये 9 होगा, 8 17 नहीं होगा, 9 होगा, ठीक है। और फिर 81 आ गया, तो 81 जाएगा कितनी बार में, 9 बार में, और फिर 1 बार में गया। इसको भी काट दो 3 से, देखिए मेहनत करनी पड़ेगी, अंधी से काम नहीं चलेगा। तो 3 से जब काटोगे तो 3 2 29 27 21 29 27 21 7 21 7, 277 y की वैल्यू आ गई। और 277 डिवाइड बाय 3 कर दोगे, कुछ गड़बड़ कर दिया ना, नहीं 297 आएगा, हाँ दोस्तों अब भाग दे दो, जो आएगा वही आंसर आ जाएगा। शायद 99 इसका राइट आंसर आएगा। देखिए बहुत देर से करा रहे हैं, पूरी कैलकुलेशन की है हमने आपके सामने। 99 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक एक चीज ईमानदारी से भाग देता हुआ मासूम सा टीचर, मैंने पूरा भाग दे दिया, मैं पलटा अल्टा नहीं है भाई जी, जो आप सोच रहे हो कि पलटा, वो हम भाग देने की अपनी अपनी कला होती है, मैं रुक रुक के भाग देता हूं, ठीक है, समझे नहीं। मैं चाहता तो डायरेक्ट कार के 297 लिख देता, कहता हो गया, नहीं किया मेरे भाई, समझ रहे हो ना, मासूमियत से भाग दिया, समझ गए। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 99 आएगा, ठीक है। जो आपको लगे कि पलटा ये वो, नहीं। चलिए 33 के बाद 34 नंबर क्वेश्चन सभी लोग लगाओ। मैं कैलकुलेशन को बच्चों के तरीके करता हूं, क्यों, जिससे बच्चे भी इस पे ध्यान दें, जानबूझ के वो चीज लिखी जाती है जिससे कि आप फोकस करें। और क्या सोचो, कह रहा है कम से कम कितनी चॉकलेट्स होनी चाहिए जिन्हें इतने बच्चों में वितरित करने पर क्रमशः इतने चॉकलेट शेष रहे। मेरे प्यारे दोस्तों 34 का कॉन्सेप्ट धैर्य पूर्वक समझना। देखिए इसका जो नियम है वो हम आपको पहले समझा दें। एलसीएम लेना होता है 3 4 5 6 7 का एलसीएम, उसके बाद माइनस क्या, 3 में से 1 गया, 2 आया, 4 में से 2 गया, 2 आया, 5 में से 3 गया, 2 आया, 6 में से 4 गया, 2 आया, 7 में से 5 गया, 2 आया। तो ये करना होता है, पर इससे हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम वाया ऑप्शंस करते हैं। कैसे? ऑप्शंस में 422 लिखा है गाइस, 328 लिखा है, 532 लिखा है, 418। हमने बताया है कि जब इधर माइनस करते हो तो ऑप्शंस पे वहां प्लस करना होगा। ऑप्शंस में क्या करना होगा? प्लस करना होगा। 424 प्लस 2 330 हो गया, प्लस 2 534 हो गया, प्लस 2 420 हो गया। अब हमें अपनी कंडीशन मान लो, पहले 4 का मल्टीपल देखो, 4 में तो 330 चला गया, 534 चला गया, क्योंकि ये दोनों 4 के मल्टीपल नहीं, या तो 424 होगा या 420 होगा।
फिर उसके बाद 3 के मल्टीपल पे जाएंगे, 3 के मल्टीपल में 4 4 8 2 10 नहीं होगा, फिर 420 मतलब 418 इसका आंसर होगा। याद करो हमने ऐसे आपको बहुत सिखाया, आज शायद तीसरी या चौथी बार बताया है, बार बार लिखता हूं जिससे आपको समझ में आए, अन्यथा आप भी जानते हो हम डायरेक्ट लगाने में सक्षम है, क्योंकि हम जानते हैं इसका एलसीएम 420 माइनस 2 418 आंसर, समझ रहे हो ना। तरीका एक ही रखेंगे जिससे बच्चे सीखें, गलत करें सूर्यांश। चले तो एक एक चीज समझेंगे, 35 नंबर क्वेश्चन को मोहब्बत से पढ़ेंगे। दोस्तों हर एक बात को बहुत अच्छे से और धैर्य पूर्वक जानेंगे। वह लघुत्तम संख्या कौन सी है जिसके 5 गुने को 9 11 7 21 15 से विभाजित से पूरी तरह विभाजित किया जा सकता है। इतनी मेहनत नहीं कर सकते हम। 663 ऑप्शंस लिख लिया, 693 लिख लिया, 630 लिख लिया, 703 बोलो हाँ। और हमसे जो संख्या है 9 11 7 21 और 15, यही तो बोल रहा है, यही तो बोल रहा है। और 5 गुना करने पर 5 गुना, तो 5 गुना हमने ऐसे कर लिया। क्यों ऐसे लिख दिया कि 5 का मल्टीपल तो फिक्स हो जाएगा, इसका मुद्दा खत्म हो गया। आप पहले चेक करो 9 का खेला, 9 का खेला क्यों डिजिटल, आप चीजों को समझो, 5 का मल्टीपल अपना हटा दो, 9 का खेला तो पहले समझो। ये 9 से जाएगा नहीं, ये 9 से जाएगा नहीं, ठीक है। तो अब ये 2 वैल्यू बची, इनमें 50-50 डिसाइड करना है। तो 9 का खेला तो अभी समझ गए कि 9 का खेला हो गया। 11 का खेला देखो, 11 का खेला आप जानते हो कि 6 3 9 9, मतलब ये 11 का मल्टीपल है और ये 11 का मल्टीपल नहीं, 693 वाला आंसर हो जाएगा। तो ये एक अभ्यास है, अगर आपने किया है तो ही इसके आंसर जल्दी आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। अरे बोलो हां। तो 693 वाला इसका आंसर होगा वाया ऑप्शंस। खुशी मिली कि नहीं मिली दोस्तों? इस क्वेश्चन को लगाओ बहुत अच्छे से। 34 एक बार और, मेरे भाई 34 एक बार कैसे बता, 3 बार बता चुके आप। सेशन को शुरुआत से देखना, खुद ही आप सीख जाओगे, ये फर्जी क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्या करना है, मोटा मोटा आप एलसीएम मिला, एलसीएम 3 4 5 6 7 का 420 आता है, 3 और 1 का अंतर 2, 4 और 2 का अंतर 2, 5 और 3 का अंतर 2, 420 में 2 घटाओगे 418 आंसर, समझ गए। बाकी 3 बार पहले बता चुके हैं, हम बीच में आ रहे हैं तो कहां से मेरे भाई, समझो मेरे भाई, ठीक है। 2 क्वेश्चन नहीं पढ़ाना, अभी बहुत बाकी है। थोड़ा सा बच्चों सपोर्ट करो तो 91 तक हम आपको पूरे क्वेश्चन करा देंगे। सपोर्ट में सिर्फ शेयर करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। पैसे नहीं मांगते हम किसी से कि आप पैसे दो, ठीक है। सबसे छोटी संख्या का पता लगाएं जिसे इतने इतने में से हर एक से विभाजित किए जाने पर हर बार भागफल के रूप में पूर्ण संख्या मिले। तो ऐसा बोला जा रहा है। अब इसका मतलब हमें इसमें क्या चाहिए, हर बार एक पूर्ण संख्या मिले, तो हमें क्या चाहिए, एलसीएम लेना है। क्यों? क्योंकि इन संख्या से भाग देने पर कुछ भी दशमलव दशमलव में ना आए, तो इसका एलसीएम ले लो गाइस। 2/3, 3/5 और 6/10। देखो एलसीएम लेने का तरीका क्या है कि ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम लेते हैं जो कि 6 आएगा, नीचे वाली वैल्यू का एचसीएफ लेते हैं जो कि 1। 6 इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा आप स्पीड आएंगे क्योंकि थोड़े इजी क्वेश्चन अभी आएंगे और उन इजी क्वेश्चन को हम तेजी से बताएंगे। यदि 2 संख्याओं का अनुपात 8 और 9 है, महत्तम इतना है, लघुत्तम कितना होगा। हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी कराया है। कैसे? 8 9, तो ये इन दोनों का गुणा कर दो और 6 का कर दो। 8 9 या 72, 72 6 का आंसर हो जाएगा। तो 72 गुणे 6 कर दो, 6 दूनी 12, एक हासिल, 7 42 1 43, 432 इसका आंसर।
हमने आज ही बताया था कि 8 और 9 दोनों संख्या का एचसीएफ 6 है। इसका मतलब बस तीनों का गुणा कर दो, आंसर की प्राप्ति कर लो। जिन बच्चों को यह चीज नहीं मालूम तो समझो, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। गाइस समझना मगर प्यार से, जो भी नंबर है, अगर फर्स्ट नंबर है मान लो ए है, पर ये एक एचसीएफ का इंटू होगा। कोई नंबर बी है, ये भी एचसीएफ का इंटू होगा। देखा जाए एक बार एचसीएफ कैंसिल हो गया, मतलब ए गुणे बी इंटू एचसीएफ, तो आप देखो एलसीएम यही होगा। समझ गए मेरी बातों को मोहब्बत से? चलिए 37 के बाद 38 नंबर करेंगे प्यार से। ये बुक कहां से मिलेगी? ये बुक ऑनलाइन मिलेगी, जाकर चेक कर लेना मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऑनलाइन मिल जाएगी, ऑफलाइन मिल जाएगी, यूथ पब्लिकेशन की, ठीक है। कैरेक का महत्तम समावर्तय ज्ञात कीजिए, मतलब एचसीएफ निकालना है। तो जब इसका एचसीएफ निकालना है गाइस, समझना 6/7 27/14 15/14 12/7, इसका हमें एचसीएफ निकालना है। अब धैर्य पूर्वक समझो, जब भी एचसीएफ बोला जाए तो ऊपर वाली वैल्यू का एचसीएफ निकालोगे तो सभी 3 का मल्टीपल है, बोलो हां। तो ऊपर वाली वैल्यू का एचसीएफ 3 होगा और नीचे वाली का एलसीएम निकालोगे जो कि 14 होगा। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 3/14 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 3/14 हो जाएगा। सभी लोग 39 नंबर क्वेश्चन को लगाओ मोहब्बत से। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को करेंगे। सभी लोग तेजी से आंसर दो। संजय जी कहता है 4/5 5/7 4/7 का एचसीएफ बताओ। तो देखा जाए एचसीएफ बताओ तो ऊपर वाली वैल्यू का आप एचसीएफ लोगे, ऊपर वाली जो कि 4/5 4/4 का एचसीएफ 1 होगा और नीचे वाले का एलसीएम लोगे तो ऊपर वाले का एचसीएफ लोगे 1, नीचे वाला का एलसीएम लोगे तो 35 आ जाएगा। देखो कह रहा है 4/5 का महत्तम समावर्तय। जब भी एचसीएफ बोला जाए तो ऊपर की जो वैल्यू है 4/5 उसका एचसीएफ लोगे 1 होगा और नीचे वाली वैल्यू का 5/7 का एलसीएम लोगे तो 35 होगा। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1/35। 40 नंबर क्वेश्चन को लगाओ सभी लोग। चले तो दोस्तों तेजी से आंसर दीजिए, आपके आंसर बिल्कुल आएंगे। कहता है 4 बल्ब क्षण भर के लिए क्रमशः 2 3 4 5 मिनट के 4 अलग अलग अंतरालों पर जलते हैं। वे 8 बजे एक साथ चालू किए गए, अगली बार किस समय पर सभी बल्ब जलेंगे? इसमें कुछ नहीं करना क्योंकि शायद मिनट है, तो आप एलसीएम ले लोगे किसका? 2 3 4 और 5 का एलसीएम ले लोगे। जब 2 3 4 5 का आप एलसीएम लोगे तो कहीं ना कहीं 5 को 20 20 3 60, इसका एलसीएम 60 मिनट मतलब 1 घंटा आ जाएगा। और 8 बजे जले थे तो 8 के बाद अब 9 बजे जलेंगे क्योंकि 1 घंटे के बाद जलेंगे। ठीक है, रात 8 बजे था तो 8 पीएम के बाद 9 पीएम में जलेंगे। राइट आंसर 9 पीएम। दोस्तों तेजी से आंसर बताओ और खुश हो जाओ। कहता है कि 96 72 144 48 का महत्तम समावर्तय अपने लघुत्तम समावर्तय में कितनी बार आएगा?
अब इन चीजों को हमें समझना होगा कि क्वेश्चन की गरिमा क्या है। पहले देखो 96, 72, 144, 48 इसका महत्तम समावर्तक प्यारे दोस्तों, जो कि एचसीएफ के बारे में बात हो रही है। एचसीएफ का टेक्निक हमने बताया, दो नियरेस्ट वैल्यू का अंतर ले लो, या 96 72 ले लो या 72 48 का ले लो, दोनों में अंतर 24 आ रहा है। साफ साफ दिख रहा है कि 96 24 से 72 भी 144 सब जाएगा, मतलब इसका एचसीएफ हो जाएगा क्या, 24 हो जाएगा। तो महत्तम सावर्तक अपने लघुत्तम सावर्तक में कितनी बार आएगा। अब ऐसा बोल रहा है, मतलब एलसीएम भी लेना पड़ेगा। तो एलसीएम बड़े इजी वे से ले सकते हैं। कैसे, 24 से ये 4 बार गया, 24 से 3 बार, 24 से 6 बार, 24 से 2 बार। तो ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम लोगे, 4 3 6 2 का एलसीएम, तो वो 12 आएगा और साथ में 24 कर दो। तो प्यारे दोस्तों जो आंसर आएगा कि महत्तम सावर्तक एलसीएम, तो 12 बार, कितनी बार आएगा, 12 बार। लघुत्तम सावर्तक में कितनी बार आएगा, महत्तम सावर्तक, जो कि 12 बार आएगा। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 12 हो जाएगा। दिनेश, शिवम, नीलेश, राजू, सुशील, बंसी यादव, संजय सिंह, सुभाष जी, सभी का सही है। पवन शर्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 के बाद 42 नंबर करो सभी लोग। हाँ दोस्तों धैर्य रखिएगा, तभी आपके आंसर सही आएंगे। कहता है कि दो संख्याओं का लघुत्तम सावर्तक 375 है और उनका महत्तम सावर्तक 25 है। अगर उनमें से एक संख्या 75 है तो सीधी सी बात है, हम जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर 75 तो सेकंड नंबर x ले लो। गाइस इसको कैलकुलेट करो। कैसे, 25 से ये 3 बार गया, 3 से ये जाएगा 125 बार, मतलब छोटी संख्या 75 होगी और बड़ी संख्या 125 होगी। इसका अनुपात चाहिए 3:5 आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ, छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच का अनुपात तो 3:5 आ जाएगा। हर एक चीज स्पीड से बताई जा रही है। गलत कह रहे हैं जय जय श्री कृष्णा जी, मंडल जी। चले तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। दोस्तों बहुत कुछ सीखेंगे, धैर्य रखना। 3 बच्चे एक साथ एक ही जगह से बाहर निकलते हैं। उनके कदमों के माप क्रमशः 36 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर है। प्रत्येक की कितनी न्यूनतम दूरी चलना चाहिए ताकि सभी उसी दूरी को पूर्ण कदमों में तय कर सकें। अब एक चीज देखो, इस क्वेश्चन की गरिमा मतलब प्रत्येक की कितनी न्यूनतम दूरी चलना चाहिए ताकि सभी, मतलब एक तरीके से हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। सब 36 का एलसीएम, 36 24 48। देखिए अपना अपना तरीका होता है एलसीएम लेने का। हमें साफ साफ दिख रहा है कि सब 12 के मल्टीपल है, तो 12 ऐसे लिख लो। ये 3 बार में गया, ये 2 बार में गया, ये 4 बार में, इसका एलसीएम भी 12 ही आ गया। 144 आंसर हो जाएगा। छोटी वैल्यू, अब फालतू में दिमाग लगाएं कोई जरूरत नहीं है भाई। 12 का मल्टीपल था, हटा दिया 12 का मल्टीपल, तो एलसीएम में 12 का मल्टीपल होगा। फिर 3 2 4 वो भी 12 का हो गया। 144 इज द राइट आंसर। दोस्तों खुशी तो मिल रही होगी ऐसे आंसर निकालने पर। युवराज सिंह जी, चले बहुत अच्छे। मेरे प्यारे दोस्त अभी पढ़ाते रहेंगे, कोशिश हमारी ये है, ठीक है। ऐसे क्लास स्टॉप नहीं करते हैं, सीधी सी बात है। आप बाद में इस लेक्चर को देख लेना, ठीक है। दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का गुणनफल 540 है। अगर उनमें से एक 60 है तो दूसरी क्या। हम अच्छे से जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ का जो मल्टीप्लीकेशन है 540 है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ हो गया
फर्स्ट नंबर इज 60, तो सेकंड नंबर इज x। गाइस कुछ नहीं करना, इजी क्वेश्चन हो गया। 0 से 0, 6 से ये क्या 9 बार, x इज इक्वल टू क्या हो गया 9 हो गया। मुस्कुराइए कि आंसर आ गया। 45 नंबर करना, सभी लोग युद्ध स्तर पे। चलिए 9 इज द राइट आंसर। शॉर्ट में क्यों बता रहे हैं, हे देवी देवता, ठीक है, शॉर्ट के लिए ही तो पढ़ना होता है बच्चों को। देखिए अगर कोई बच्चा नया है और वो कह रहा है सर शॉर्ट में क्यों बता रहे हैं, बच्चा यही प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ठीक है, तो चीजों को समझेंगे। इसे शॉर्ट नहीं बोलते। आपने शुरुआत से सेशन नहीं देखा है, जब कोई चीज 4 बार रिपीट होगी तो वो तो तेजी से होगी। अब जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है महत्तम समावर्तय बताओ, मतलब HCF बताओ। प्यारे दोस्तों हम क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। देखो पहले में देखा जाए और क्वेश्चन में 54 है जो कि 3 का मल्टीपल होता है। दूसरे में 16, 5, 8 कोई 3 का मल्टीपल नहीं। 32, 27, 1149 तो 27 3 का मल्टीपल, पर दूसरे में कोई 3 का मल्टीपल नहीं। तो ये जो ऑप्शंस नाम की चीज है कि 24, 8, 40, 4, तो 24 कट जाएगा क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है। क्योंकि 16, 5, 8 में कोई 3 का मल्टीपल नहीं है तो HCF में 3 का मल्टीपल हो ही नहीं सकता। कॉमन सेंस लगाइए तभी सीख पाएंगे। फिर देखते हैं 40 दिख रहा है, 40 मतलब 10 का मल्टीपल, बोलो हाँ। पर जब हम इसमें देखते हैं तीसरे में 32, 27, 1149, इसमें कोई 5 नहीं है अर्थात 40 भी नहीं होगा। अब या तो 8 होगा या 4 होगा। अब इस पे अभ्यास करते हैं। देखो 8 अगर मैं 4 गुणे 54 तो 54 27 दूना होता है, तो 2 इधर मिल गया तो 8 हो गया। तो पहले में 8 का मल्टीपल हो गया, दूसरा भी 8 का मल्टीपल हो गया और 32 तो होता ही है। तो मतलब इसका HCF 4 होगा। ये एक टेक्निक है, प्रैक्टिस करो, होता है। एक बार हम बहुत प्यार से दोबारा बताते हैं जिससे ये मासूम से बच्चे अच्छे से सीख सकें। अरे बेसिक बेसिक सब पढ़ा चुके हैं, अब इसमें क्या है, प्रैक्टिस क्लास है किताब की, प्रीवियस ईयर, ठीक है। देखो एक बार फिर से समझो, 4, 54, 31, 25, इसमें 5 का मल्टीपल है तो 5 के मल्टीपल में 40 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 16 गुणे 5 गुणे 8 40 आ जाएगा। बट जो 32, 27, 1149 में 5 का कोई मल्टीपल नहीं, इसलिए 40 गलत हो गया। अब 24 वाला देखो, 24 3 का मल्टीपल होता है तो 54 3 का मल्टीपल है। दूसरे ऑप्शन में 16, 5, 8 3 का मल्टीपल नहीं तो 24 गया। अब या तो ये या तो ये। अब पहले में देखो 4 और 54 में भी 2 का होता है तो 8 हो गया, बगल वाला भी 8 हो गया, इधर वाला, तो HCF 8 हो जाएगा। टेक्निक ये प्रैक्टिस की होती है, इन्हें देखकर ही आंसर निकालते हैं। दोस्तों आई होप आप हमारी बातें समझ रहे होंगे। प्रीति गुप्ता जी ये शॉर्ट ही बताएंगे तभी तो पढ़ाएंगे, ठीक है। ठीक है प्यारे दोस्तों, जो नए बच्चे हैं वो सेशन को शुरुआत से देखें तो सब चीज का मतलब आ जाएगा। कहता है दो संख्याओं का योग 50 है। दो संख्या माना x और y का योग 50 है। ये सब बेसिक से ही चल रहा है, नॉट ए बिग डील। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तय और महत्तम समावर्तय 5 और 180 है। अब एक चीज समझो, हम जानते हैं, चलो लिख देते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। बोलो हाँ, मतलब दो संख्या x और y हमने लिया था, एलसीएम और एचसीएफ हमें बोला गया है क्या 5 और 180, तो 180 और 5 ये हो गया। बोलो हाँ। अब हमसे कह रहा है तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए। अब प्यारे दोस्तों 46 नंबर वाले क्वेश्चन को सोचो,
कैसे? क्योंकि हमसे कह रहा है संख्याओं के व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, ऊपर x प्लस वाई होगा, नीचे एक्स वाई होगा, जो कि ऊपर 50 हो गया, नीचे 180 गुणे 5 हो गया। 0 से 0 काटो, 5 से 5 काटो, 1/18 इसका आंसर आएगा। खुद ही सोचो, इससे बेसिक नहीं होता बच्चा। चलिए 1/18 इज द राइट आंसर हो गया। सभी के आंसर मिलते जाएंगे, पहले इसमें प्रैक्टिस करो। 46 के बाद 47, थोड़ा सा स्पीड और बढ़ानी पड़ेगी ऐसा मुझे लग रहा है। समझो क्वेश्चन नंबर 47 को समझेंगे मगर प्यार से। दोस्तों कहता है ए और बी का महत्तम समावर्तय 7 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा उनका लघुत्तम समावर्तय कभी नहीं होगा। सीधी सी बात है, 7 का मल्टीपल होना चाहिए तो वो होगा, और जो 7 का मल्टीपल नहीं है वो नहीं होगा। 1484, 1358, 1687, 1586। प्यारे दोस्तों देखो 7 का मल्टीपल 14 7 से जाता है, 84 भी जाता है, तो ये 7 का मल्टीपल है। फिर इधर आ जाओ तो यहां देखो तो 7 एकम 7, 6 65, 63, 28, ये भी 7 का मल्टीपल है। 7 दूनी 14, 28, 7, ये भी 7 का मल्टीपल है। 7 का मल्टीपल फिर ये नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 1586 होगा बच्चा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जैसी देवी वैसी पूजा कह रहा है ए और बी का महत्तम सामर्थ्य 7 है, मतलब इसका एचसीएफ 7 है, तो निम्नलिखित में कौन सा लघुत्तम सामर्थ्य कभी नहीं होगा। भाई जो 7 का मल्टीपल नहीं वही कभी नहीं होगा, जो कि 1586 इसका आंसर होगा। दोस्तों धैर्य रखो, तभी आपके आंसर आएंगे, अन्यथा समय लग जाएगा। चलिए तो ऐसा करते हैं कि आज के सेशन में, क्योंकि काफी देर हो गया है, बच्चों थक गए होंगे, 47 तक रखते हैं। दूसरे सेशन में इसको कंप्लीट कराते हैं। ऐसा कर लेते हैं कि 1 से 47 तक रखते हैं, और 91 है, एक सेशन और लेंगे, वो कल ले लेंगे सेशन, और फिर करा देते हैं। तो अभी के लिए फिर इतना ही रखते हैं। तो दोस्तों अच्छे से पढ़िए, आगे बढ़िए, और अभी के लिए इतना ही। और 1 घंटा 47 मिनट हो चुका है, इसके बाद वाला नेक्स्ट कल करा देंगे। धन्यवाद।